ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे ऐसी एक विषय के मध्य चर्चा करेंगे हम ऐसे विषय पर जो एक प्रत्येक व्यक्ति का विषय है, जो जानना चाहता है कि सच्चा धर्म क्या है, वास्तव में हम धर्म किसको कहें। और ऐसा जो लोग समाज के अंदर देखने को मिलता है कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग धर्म बनाए गए हैं। तो ऐसे ही आज एक कहानी के विषय में ऋषि दयानंद हमको बताएंगे कि किस प्रकार से वो कहानी, और एक ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति की आज कहानी हम पढ़ेंगे जो एक सच्चे धर्म की खोज में अलग अलग धर्म के गुरुओं के पास जाता है, अलग अलग धर्म के गुरुओं से संवाद उसका होता है। किस प्रकार से वो जिज्ञासु व्यक्ति अपने जो उसके अंदर एक ज्ञान की एक प्यास उसके अंदर होती है, उसको तृप्त करने के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए अपनी, वो किस प्रकार से जो है धर्म की उस ज्ञान को जानने के लिए वास्तव में सच्चा धर्म है क्या, उस धर्म को जानने के लिए वो अलग अलग धर्मों के गुरुओं के पास जाता है। और किस प्रकार से वो संवाद उसका होता है उन गुरुओं से, और वास्तव में वो जानने का प्रयास करता है कि कौन सा वास्तव में सच्चा धर्म है। तो आज हम इसी कहानी को विस्तार से समझेंगे कि जितने भी लोग चैनल से जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। किसी प्रकार की शंका है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो प्रसंग ये उठता है कि वो व्यक्ति एक सवाल करता है ऋषि दयानंद से, कि ऋषि दयानंद जी से जब वो सवाल करता है कि सवाल इस प्रकार से करता है कि आप सबका खंडन करते रहते हो। ऋषि दयानंद से पूछता है वो व्यक्ति कि आप जो है सभी धर्मों का जो है खंडन करते हो, तो परंतु अपने अपने धर्म में सब अच्छे हैं, खंडन किसी का नहीं करना चाहिए। जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो। तो ऋषि दयानंद से जब ये प्रश्न उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है कि सब धर्मों का जो है खंडन नहीं करना चाहिए, और जो खंडन करते हो तुम किस तर्क को या किस प्रमाण को लेकर जो तुम खंडन करते हो सभी धर्मों का, तो वास्तव में आप में और उनमें क्या अंतर है, क्यों तुम खंडन उनका करते हो, क्या तुम उनसे विशेष बतलाते हो। तो ऋषि दयानंद से वो पूरा का पूरा वार्तालाप होता है। वो प्रसन्न किस प्रकार से करता है, जो बतलाते हो तो क्या आपसे अधिक व तुल्य कोई पुरुष ना था। तो वो जवाब करता है ऋषि दयानंद से कि भी कोई आपसे ज़्यादा बुद्धिमान इस संसार के अंदर नहीं है, क्या आप ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं जो आप ही सभी का खंडन करते रहते हैं। तो और ना ऐसा अभिमान करना आपको उचित नहीं है, क्यों जो तुम आप अपने ऊपर अभिमान करते हो कि मैं ही सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ। तो इस प्रकार से खंडन नहीं करना चाहिए किसी का भी, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक से एक अधिक तुल्य और न्यून बहुत हैं। तो ऋषि धन से वो व्यक्ति कहता है कि न्यून से न्यून और अधिक से अधिक से जो ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान व्यक्ति भी संसार के अंदर हैं, जो कहो कि अनेक हैं तो एक दूसरे तो घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को घमंड करना उचित नहीं है। अब ऋषि दयानंद अपनी बात का जवाब देते हैं उस व्यक्ति को, कि उस व्यक्ति से वार्तालाप जब होता है ऋषि दयानंद का, ऋषि दयानंद उसको एक प्रश्न उससे करते हैं। जब उसने प्रश्न किया ऋषि दयानंद से, तो अब ऋषि दयानंद उससे जो है सवाल करते हैं कि भाई धर्म सब एक, धर्म जो है वो सबका एक होता है, वह अनेक होते हैं। तो उस व्यक्ति से सवाल जवाब ऋषि दयानंद करते हैं, जो कहो कि विरुद्ध होते हैं जो धर्म सबका एक होता है वह अनेक, तो जो कहो कि अनेक होते हैं तो एक दूसरे का जो है विरुद्ध होते हैं, वे अवरुद्ध होते हैं। तो ऋषि दयानंद उससे पूछते हैं कि भाई धर्म ये बताइए कि सबका धर्म एक होता है वह अनेक होते हैं। तो उस व्यक्ति से सवाल जवाब ऋषि दयानंद अपने जब उसने पूछा कि भी तुम सबसे ज़्यादा अपने आप को विद्वान मानते हो, तुम सबका खंडन ही करते रहते हो, कोई भी धर्म संप्रदाय मत तुमको अच्छा ही नहीं लगता, सबका तुम खंडन करते रहते हो, उस प्रमाण के आधार पर, किस प्रमाण के आधार पर तुम ये खंडन करते हो। तो ऋषि दयानंद उसको बताते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई तुम धर्म बताओ, धर्म जो है सबका एक होता है वह अनेक होते हैं। तो ऋषि दयानंद अपने तरफ से ये सवाल जवाब उससे करते हैं कि भाई अगर तुम ये मानते हो कि धर्म एक होता है तो दूसरे के विरुद्ध होते हैं वे अवरुद्ध होते हैं। तो ऋषि धर्म से पूछते हैं कि भाई धर्म एक होता है और धर्म जो एक होता है वो विरुद्ध होता है या अवरुद्ध होता है, और जो तुम कहो तो बहुत सारे होते हैं, तो जो कहो कि विरुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता है, और जो कहो कि अवरुद्ध है
तो पृथक पृथक होना व्यर्थ है। तो ऋषि दंत बताते हैं कि भाई धर्म जो तुम कहो कि भाई एक दूसरे के समर्थन में ही सब जो जितने भी लोग धर्मों को मानने वाले हैं उनका सबका धर्म एक ही है। तो ऋषि दंत उनसे एक सवाल करते हैं कि भाई जब सबका धर्म एक ही है तो ये सारे के सारे जो नए नए धर्म समाज के अंदर देखने को मिलते हैं, मत पंथ संप्रदाय मिलते हैं, तो इनमें जो है इनका मत एक क्यों नहीं है, इनका मत सबका अलग अलग क्यों है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई जैनी को ऋषभ देव को मानता है, गौतम बुद्ध को मानता है, कोई दादू को मानता है, कोई नानक को मानता है, कोई कबीर को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अनेकों प्रकार के जो ये सारे के सारे संप्रदाय मत बने हुए हैं, धर्म जिसको आप कहते हो, उनका एक मत क्यों नहीं है संसार के अंदर। अगर धर्म एक ही है तो उनका एक मत भी होना चाहिए। अगर तुम ये कहो कि बुद्ध है तो बुद्ध में एक जो पृथक पृथक होना व्यर्थ है, क्योंकि जो पृथक पृथक के जो चलन है समाज के अंदर, अनेक अलग अलग जो संप्रदाय बना रखे हैं, अलग अलग धर्म बना रखे हैं, तो वास्तव में वो जो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म एक ही होता है, धर्म सार्वभौमिक होता है, सभी के सभी पर एक प्रकार से लागू होता है। तो ऋषि दयानंद इस व्यक्ति से सवाल जवाब करते हैं, तो उसके पास में जो सवाल जवाब ऋषि दंत के द्वारा किया जाता है, पृथक पृथक होना व्यर्थ है, इसलिए धर्म और अधर्म एक ही है। तो ऋषि दंत बताते हैं कि धर्म एक ही है, इसी प्रकार अधर्म भी है। धर्म जो है वो सार्वभौमिक है, सभी पे एक तरफ से लागू होता है, उसके धर्म में किसी के लिए छूट नहीं दी गई है कि किसी के पे कम लागू होगा धर्म, किसी पर ज़्यादा होगा, किसी पर धर्म लागू ही नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो धर्म हो सार्वभौमिक है, सभी पर लागू, और अधर्म जो है वो भी सभी पर एक समान लागू होगा। कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने कोई पाप कर दिया है, मैंने कोई ऐसा कार्य करता, उसका अधर्म मुझको नहीं लगेगा, वो पाप का जो फल है उसको मुझको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से निर्भर ये सर्वथा मिथ्या बातें हैं। जो जैसे धर्म है उसी उसका जो उल्टा उसका अधर्म है। जो धर्म करोगे तो अच्छे, जो तुम अच्छा कार्य करोगे तो धर्म के प्रवृत्ति तुमके अंदर तुम्हारे अंदर होगी। संसार को सुख देने का तुम कार्य करोगे, संसार को ज्ञानता की ओर ले जाओगे, प्रकाश की ओर ले जाओगे, वेद आदि सत्य शास्त्रों का ज्ञान तुम दोगे और एक निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वर की उपासना करोगे, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ोगे, पढ़ाओगे, उसका प्रचार प्रसार करोगे। इस प्रकार का जो कार्य है समाज के अंदर, परोपकार का जो कार्य है वो धर्म के अंदर आता है। इनसे विरुद्ध जितने भी कार्य हैं, मारना, पीटना, लूटना, ठगना, व्यभिचार, दुराचार, मांस खाना, मद पीना और चोरी डकैती आदि करना, लोगों को जो है प्रताड़ना देना, जीवों के ऊपर जो है अत्याचार करना, इस प्रकार का जो पहलू ये धर्म का उल्टा विपरीत खड़ा हो जाता है, जिसको हम अधर्म कहते हैं। तो यह दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ धर्म तुम करोगे, और कुछ व्यक्ति समाज के अंदर ऐसे हैं कि बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जो समाज के अंदर धार्मिक कार्य करते हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म का खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं और परोपकार आदि करते हैं, समाज की उन्नति करते हैं, राष्ट्र की उन्नति करते हैं और परिवार आदि की उन्नति करते हैं, संसार की अभी तो उन्नति करते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो परिवार का भी जो है विघटन करते हैं, समाज का भी जो है अधोगति को ले जाते हैं, राष्ट्र को भी अधोगति को ले जाते हैं, संसार को भी अधोगति को ले जाने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अधर्मी कहे जाते हैं। तो ऋषि दंत उसको बहुत स्पष्ट भाषा में उसको समझाते हैं, व्यक्ति को धर्म और धर्म की परिभाषा उसको बताते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती। तो इस प्रकार से उसको एक तर्क ऋषि दंत की तरफ से दिया जाता है कि इसीलिए धर्म और धर्म एक अनेक नहीं, यही हम सब विशेष कहते हैं कि जैसे सब संप्रदायों के उपदेशकों का कोई राजा। तो एक वाक्य ऋषि दंत बताते हैं कि कोई राजा चाहे सभी संप्रदायों को, सभी मतों को एक जगह इकट्ठा करे और करे तो एक शस्त्र से कम नहीं होंगे। तो ऋषि दंत बताते हैं अगर सभी संप्रदायों को इकट्ठा करा जाए तो एक शस्त्र यानी 1000 शाखाएं उनकी होंगी, 1000 से कम संप्रदाय नहीं होंगे, 1000 से ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। परंतु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, जैनी और कुरानी, ये 4 ही हैं। तो ऋषि दंत बताते हैं जितने भी मत पंथ संप्रदाय समाज के अंदर तुम देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे इन्हीं में से निकले, पुराणी हैं। पुराण जो पौराणिक व्यक्ति हैं, पौराणिक वो जो राम को मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, देवी को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पौराणिक हैं। और हिंदुओं में अलग अलग ऐसे संप्रदाय हैं। हिंदुओं में संप्रदाय कैसे चलते हैं, कबीर का संप्रदाय चलता है, और इसमें आ जाइए तुम शैवों का अलग संप्रदाय चलता है पौराणिकों में ही, और जो शैवों का अलग चलता है, वैष्णवों का अलग चलता है, शाक्त यानी देवी को मानने वाले का अलग चलता है, लिंग यानी जो लिंग पूजा आदि करते हैं शिव के ही, वो भी उसमें से एक संप्रदाय निकला है,
वो भी सारे के सारे जो हैं अनेकों पौराणिकों में से संप्रदाय निकले हुए हैं। ऐसी वाम मार्गी हैं, शैव मार्गी, सारे के सारे जो संप्रदाय हैं ये सारे के सारे जो है बहुत ही सारी शाखाएं हिंदुओं में मिल जाएंगी तुमको, जो अपने आप को पौराणिक कहते हैं। तो ऋषि दयानंद को बताते हैं ऐसे किरानी, किरानी यानी जो बाइबल आदि को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, यहूदी आदि जो हैं, जो जिनके अंदर से अनेकों प्रकार के संप्रदाय निकले हैं, उनमें भी संप्रदाय होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ईसाइयों के अंदर तो एक ही धर्म है, उनके अंदर भी तुम्हें अलग अलग संप्रदाय देखने को मिल जाएंगे। तो जब तुम जब हम उसमें उसके अंदर 13वें समोल्लास ईसाई मत का पढ़ेंगे, उसके अंदर विस्तार से समझेंगे कितने कितने इनके अंदर मत हैं। इसी प्रकार से जैनी है, जैनियों के भी इसी प्रकार से, जैनियों में से बौद्ध निकले, बौद्धो जैन, इनकी भी बहुत सारी शाखाएँ हैं जैनों की और बौद्धों की। जैसे श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, जैनियों में से बहुत सारी शाखाएँ इनके ऐसी बौद्धों में भी हैं। तो और ये सारे के सारे जो जैनी हैं, कुरानी में आ जाइए, कुरानों में भी बहुत सारे जो मुसलमान मत को मानने वाले हैं, जो अपने आप को मुसलमान धर्म बताते हैं, मुस्लिम धर्म बताते हैं, उनके अंदर सैयद हैं, चिश्ती हैं और बहुत सारे जो उनके अंदर मुफ्ती आदि जो हैं, बहुत सारे उनके अंदर जो हैं संप्रदाय जो है मिल जाएंगे मुसलमानों के अंदर भी। तो ऐसा नहीं है कि जातिवाद या समाजवाद या धर्म जो हैं वो हिंदुओं के अंदर ही इतनी जातिवादिता है, इनके अंदर भी तुमको देखने को मिल जाएगी। इनके अंदर भी अनेकों प्रकार के मत संप्रदाय पनपे हुए हैं, इनके अंदर भी अनेकों संप्रदाय हैं। लेकिन जैसे हिंदुओं के अंदर देवी देवताओं को वो प्रायोरिटी देते हैं, सभी को मानते हैं, इसी प्रकार से ये भी अपने अल्लाह को, कुरान को और जो ईसा मसीह है उसको प्रायोरिटी देते हैं। जैन धर्म को मानने वाले बौद्ध, और इसी प्रकार से सारे के सारे अपने जो इनका चलाने वाले जो इनके जिन्होंने इनके अनुयायी हैं, जो जिन्होंने इनके वो चलाए हैं मत, उन्हीं को ये प्रायोरिटी देते हैं, उनको महत्वता देते हैं। इसी प्रकार से ये जो पौराणिक लोग हैं वो वास्तव में ईश्वर को ना जानकर ये राम जी को, श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को, इन्हीं को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं कि यही भगवान है, इन्होंने संसार बनाए, यही सृष्टि को बनाने वाले। इस प्रकार से पुराणियों के द्वारा तर्क दिए जाते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु ने सृष्टि बनाई और गणेश ने सृष्टि बनाई, सूर्य ने सृष्टि बनाई, माता ने सृष्टि बनाई। इस प्रकार का तर्क जो है वो पौराणिकों के द्वारा दिया जाता है। तो ऋषि दंत बताए क्योंकि इन चारों में से सब संप्रदाय आ जाते हैं। कोई राजा उनकी सभा करा के वह कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाम मार्गी से पूछे। तो ऋषि दंत बताए थे कोई जिज्ञासु व्यक्ति, जो जिज्ञासु है, जो धर्म को जानने वाला है, जिसको सच्चा धर्म जिसको जानना है, जिसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वास्तव में सच्चा धर्म क्या है। जो अगर धर्म को जानना चाहे किसी व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति जो जिज्ञासु है, धर्म को जानने का जिज्ञासी जिसके अंदर है कि वास्तव में सच्चा धर्म क्या है, तो प्रथम वाम मार्गी से पूछे, हे महाराज, वाम मार्गी से पूछे, हे महाराज, मैंने आज तक ना कोई गुरु ना किसी धर्म का ग्रहण किया है, कहिए सब धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है जिसको मैं ग्रहण करूं। तो वो जो है वाम मार्गी के पास जाता है व्यक्ति, और जिज्ञासु व्यक्ति वो वाम मार्गी, जो वाम मार्ग हैं, यानी कि वाम मार्गी वो व्यक्ति जिनके पंचमकार हैं। वो पंचमकार किस प्रकार से मानते हैं? मांस खाना, मद्य पीना, मछली खाना, मैथुन यानी संभोग करना, मुद्रा, और मुद्रा में जो उनकी पैसा आदि हो जाते, धन संपत्ति आदि। इस प्रकार इनके पंच मकार जो हैं इनके अंदर वाम मार्गियों के हैं, इन्हीं में ये समाधि जो है अपनी मुक्ति मानते हैं। इसी प्रकार की पूजा अर्चना इनके अंदर वाम मार्गियों की होती है। वाम मार्गियों को हमने विस्तार से जो है पढ़ा है, तो आपको वीडियो के कमेंट जो है प्लेलिस्ट में जो 11वें समोल्लास की प्लेलिस्ट बनी उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वाम मार्ग का पाखंड। तो उसमें आप तुम पूरा वाम मार्ग उसके अंदर पढ़ सकते हो। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति जो है, तो वाम मार्गी से सवाल करता है वो जिज्ञासु व्यक्ति, तो उनसे पूछता है कि सबसे अच्छा धर्म किसका है। तो वाम मार्गी कहते हैं सब झूठे हैं, नरकगामी हैं, क्योंकि कौल काल पंतर नहीं। इस वचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं है। जिज्ञासु, आपका क्या धर्म है? तो जिज्ञासु व्यक्ति उनसे पूछता है कि तुम्हारा क्या धर्म है। तो वो कहते हैं भगवती का मानना, मद्य मांस आदि पंच मकारों का सेवन और रुद्रामल आदि 64 तंत्रों का मानना इत्यादि। जो तू मुक्ति की इच्छा करता है तो हमारे चेला हो जा। तो वो उसको कहते हैं कि सारे के सारे जो एक हज़ारों की शाखा बनाई गई थी राजा के द्वारा, विद्वान व्यक्तियों के द्वारा, तो उनसे पूछा जाता है, वो जिज्ञासु व्यक्ति को उन सारे के सारे संप्रदायों के द्वारा भेजा जाता है कि भाई तू जा और सच्चे धर्म की खोज करके वास्तव में सच्चा धर्म किसका है। तो सभी के पास में वो बारी बारी से जाता है व्यक्ति, और सबसे पहले वो पहुंचता है वाम मार्गियों के पास। तो वाम मार्गी उसको जवाब देते हैं कि जितने भी ये सारे के सारे, वो बूझता है व्यक्ति
कि भाई अगर तुम्हारा धर्म सबसे अच्छा है, तुम पंच मकारों में ही अपनी सब कुछ अपनी मुक्ति मानते हो, 64 यंत्रों में अपनी जो मुक्ति मानते हो, मुक्ति की इच्छा करते हो, और तुम कहते हो हमारा चेला हो जा, तो तुम इससे तो यह सिद्ध होता है कि तुम जो 999 संप्रदाय और बचे उनका तुम्हारे अंदर विरोध है, वो किस प्रकार से तुम उनका विरोध करते हो और तुम कहते हो कि हमारा धर्म अच्छा है। तो जिज्ञासु व्यक्ति जो है अच्छा, परंतु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ 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 पाँच आओ, पश्चात जिसमें मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उसका चेला हो जाऊंगा। तो व्यक्ति उनसे सवाल जवाब करके जो जिज्ञासु व्यक्ति वो आगे बढ़ जाता है कि ठीक है कि मैं अब आगे दूसरे इनसे पूछता हूँ कि उनका धर्म कैसा है। तो वो वाम मार्गी अरे कोई भ्रांति में पड़ा है, ये लोग तुझको बहकाकर अपना जाल में फंसा देंगे, किसी के पास मत जा, हमारे ही शरणागत हो जा, नहीं तो पछतावेगा, देख हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं। तो वो उस जिज्ञासु व्यक्ति को जो वाम मार्गियों अपने प्रलोभन देते हैं कि भाई हमारे यहाँ तुझे मजा और सजा क्या ये तुम्हारा सब कुछ उसके अंदर मिलेगा, तुमको भोग की सामग्रियाँ मिलेंगी, स्त्री आदि भी मिलेंगी, और मद्य पीने को मिलेगी, मांस खाने को मिलेगा, मैथुन आदि करने की, संभोग करने की सारी सुविधाएं जो हमारे वाम मार्ग के अंदर वो तुझे सारी की सारी सुविधाएं तुझको मिलेंगी। तो हमारा चेला हो जा, और अन्यथा किसी के पास मत जाइए, तुझको बहका लेंगे और तुझे जो है भ्रांति में पड़ा रहेगा। तू सच्चा गुरु को प्राप्त नहीं हो सकता है, सच्चा जो धर्म है वो तुझको प्राप्त नहीं हो सकता है। और जिज्ञासु व्यक्ति फिर कहता अच्छा देखो तो आऊँ, आगे चलकर सेब के पास जाके पूछता है, सेबों के पास पूछता है। तो ऐसा ही उत्तर उसने दिया, इतना विशेष करके बिना सिद्ध। तो जो सेब धर्म को मानने वाले वो कहते हैं कि तुझको रुद्राक्ष जो है पहनना पड़ेगा, भस्म लगानी पड़ेगी, और लिंगार्चन के जो शिवलिंग की पूजा करनी पड़ेगी, रुद्राक्ष आदि तुझको धारण करना पड़ेगा, हाथों में रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, गले में रुद्राक्ष तुझको डालना पड़ेगा, और अपने सीने पे रुद्राक्ष तुझको डालना पड़ेगा, अपने जो ये बाल हैं तेरे बालों में भी अपने रुद्राक्ष आदि, और अपने कानों में भी सारे में सारे तुझे रुद्राक्ष आदि डालने पड़ेंगे, और तुझे शिवलिंग की पूजा करनी पड़ेगी, और भस्म आदि लगाने पड़ेंगे, टीका आदि लगाने पड़ेगा तुझको। मुक्ति कभी नहीं तो लिंगार्चन मुक्ति कभी नहीं होती। वह उसको छोड़ नवीन वेदांती के पास गया। तो वह व्यक्ति जो है उसको समझाते हैं वे स्वयं मार्गी। तो वो कहता है कि इस प्रकार से मुक्ति कभी नहीं हो सकती। जिज्ञासु व्यक्ति कहता है कि इस प्रकार से मुक्ति कभी नहीं हो सकती। वह उनको भी छोड़, स्वयं मत वालों को भी छोड़ आगे बढ़ जाता है दूसरे संप्रदायों के पास में। वो पहुंचता है, वो नवीन वेदांतियों के पास में पहुंचता है। उसको छोड़ नवीन वेदांती के पास में पहुंचा तो कहो महाराज आपका क्या धर्म है। अब वो जिज्ञासु व्यक्ति वो सच्चे धर्म की खोज में निकला हुआ है, उसको जिज्ञासा अपने अंदर बहुत ही तीव्र उसके अंदर जिज्ञासा है कि भाई मैं सच्चे धर्म को जानूं। तो क्योंकि सारा का सारा दृष्टांत उनने सवाल जवाब ऋषि दनंद से किए थे कि भाई तुम खंडन क्यों करते हो। तो ऋषि दनंद उसको कहते कि भाई तुझे अगर यही तेरे अंदर जानने की इच्छा है कि मैं खंडन क्यों करता हूँ इनका, तो तू जा भाई समाज के अंदर जितने भी संप्रदाय बने हुए हैं, धर्म जिनको लोग कहते हैं, उनके अंदर जा और ठीक प्रकार से जानकारी कर। जिज्ञासु अगर तेरे अंदर जिज्ञासा ही है, धर्म को वास्तव में तू जानना चाहते है, तो सभी के पास में जा। उसको मौका दिया जाता है। ऋषि स्पष्ट कह देते हैं कि भाई तू जा समाज के अंदर जितने भी संप्रदाय बने हुए हैं सभी के पास जा, तेरे को छूट है। जहाँ तेरे को सच्चा धर्म जिसका मिल जाए उसको ग्रहण करना और उसको आचरण अपने आचरण में लाना उस धर्म को। तो वो व्यक्ति जो है सेबों के पास में घूम आया, वाम मार्गियों के पास में घूम आया, फिर आगे बढ़ जाता है। उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, सच्चा धर्म उनके पास में नहीं मिला उसे, तो वो जो है नवीन वेदांतियों के पास में पहुंच जाता है। तो वो जिज्ञासु जो है उनसे कहता है कहो महाराज आपका क्या धर्म है। हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते, हम साक्षात ब्रह्म हैं, हम में धर्माधर्म कहाँ है। यह जगत सब मिथ्या है, और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान, जीव भाव को छोड़ नित्य मुक्त हो जाएगा। तो ये नवीन वेदांती कहते हैं कि भाई जो तू ही जो है तू ईश्वर का ही अंश है, तू ही जो है ईश्वर ही है, तू भी ईश्वर है, तू ईश्वर का अंश ही है। और जो कुछ भी साक्षात ब्रह्म, धर्म जो है धर्माधर्म जो है कुछ नहीं होता है, और जब सब जगत जो है मिथ्या वो सोपन है। इस प्रकार से वेदांति उसको बताते हैं कि भाई जगत जो है मिथ्या है, सोपन है, ईश्वर के द्वारा एक कल्पना है, ये झूठा है संसार। इस प्रकार की बातें नवीन वेदांति जो उसको बताते हैं। तो और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हो चाहे तो अपने को ब्रह्म मान, तो उससे कहते हैं कि तो अपने आप को ज्ञानी तो अगर तेरे अंदर ज्ञान है तो अपने आप को ब्रह्म मान, और ब्रह्म मान के जीव भाव को छोड़ नित्य युक्त मुक्त हो जाएगा। तो उससे कहते हैं कि तू जीव अपने आप को मत मान, और तू साक्षात अपने आप को ब्रह्म मान, और ब्रह्म मान के जो है तू जो है साक्षात जो है मुक्त हो जाएगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वो मानते।
तो जिज्ञासी व्यक्ति उनसे कहता है, जो तुम ब्रह्म नित्य मुक्त हो तो ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव तुम में क्यों नहीं दिखते और शरीर में क्यों बंधे हो। तो जिज्ञासु है व्यक्ति, उसके अंदर तीव्र जिज्ञासा है सच्चे धर्म को जानने की। तो किस प्रकार से वो नवीन वेदांतियों से सवाल कर, तो वो व्यक्ति जब सवाल करता है उनसे, तो वो कहता है कि भाई तुम जो कहते हो कि हम ब्रह्म हैं नित्ययुक्त, हमें ब्रह्म हैं। तो वो व्यक्ति जिज्ञासु व्यक्ति उनसे सवाल करता है कि भाई तुम में ब्रह्म का तो एक भी लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं दिखाई देता, ना तो तुम निराकार हो और तुम जो है शरीर के अंदर बंधे हुए, अनेकों प्रकार के रोगों ने तुमको घेर रखा है, शंकाएं तुमको होती हैं, और तुम जो है भोजन आदि सब कुछ तुम सामग्री जो है एकत्रित करते हो, पैसा आदि भी तुम एकत्रित करते हो, सब कुछ तुम जो है अपने चढ़वाते हो, इस प्रकार की दान दक्षिणा तुम लेते हो और तुम शरीर में बंधे हुए हो, तो तुम ब्रह्मा जो है तुम कहाँ से हो सकते हो ब्रह्म। तो वो जो नवीन व्यक्तियों को, वेदांतियों को छोड़, वो जिज्ञासु व्यक्ति उससे सवाल है, जब वो पूरा का पूरा उनसे सवाल जवाब करता है जिज्ञासु व्यक्ति, तो वेदांती जो है, तुझको शरीर दिखते हैं, तो इसी से तू भ्रांत है, हमको कुछ नहीं दिखता बिना ब्रह्म के। तो वो नवीन वेदांती उसको और जवाब देते हैं कि भाई तू जो है अपने आप को जो शरीर मान बैठा है, इसलिए तू भ्रांति में पड़ा हुआ है, और हम अपने आप को शरीर नहीं मानते, हम अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, इसलिए जो है हम शरीर में बंधे हुए नहीं हैं, हम मुक्त हैं। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि हमको तो साक्षात ब्रह्म दिखता है। तो जिज्ञासु व्यक्ति उनसे कहता है कि तुम देखने वाले कौन और किसको देखते हो। तो वेदांती उनको उस जिज्ञासु व्यक्ति को जवाब देते हैं कि देखने वाला ब्रह्म, और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है। तो वेदांती उसको जवाब देते हैं कि ब्रह्म को देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है। तो क्या अब इस पे सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या ब्रह्म वाकई में दो हैं, जो ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है। तो जिज्ञासु है व्यक्ति, उसको तीव्र जिज्ञासा उसके अंदर बनी हुई है। तो इससे ये जो हम पूरी की पूरी कहानी पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी कहानी एक साधारण मनुष्य पर लागू होती है, जिसको अपने धर्म की सच्ची, जिसको धर्म का व्याख्यान, जिसको धर्म की जानकारी ठीक प्रकार से नहीं है, उस व्यक्ति के विषय में सारे के सारे एक व्यक्ति अपने ऊपर इस कहानी को लागू कर सकता है कि हम वास्तव में सच्चा धर्म क्या है, हम किसको धर्म माने। वो सारा का सारा दृष्टांत इस कहानी से ये सिद्ध करने का प्रयास ऋषि दंत कर रहे हैं कि हम वास्तव में सच्चा धर्म, जो लोग ये कहते हैं कि अनेकों प्रकार से सवाल ऋषि दंत के ऊपर उठते हैं कि तुम सभी मतांतरों का खंडन करते रहते हो, और तो ऋषि दंत एक मौका देते हैं उन व्यक्तियों को भी, तुम जाओ, मैं खंडन करता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत खंडन करता हूँ तो तुम समाज के अंदर जाओ और सभी के पास जाओ, सभी धर्म गुरुओं के पास जाओ, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबने अपने अपने अलग अलग मत पंथ धर्म संप्रदाय फिरका मजाबादी बना रखे, सभी के पास तुम जाओ, छूट है तुम्हें। 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, जब तक तुम्हारी तृप्ति न हो जाए, जब तक तुमको सच्चा धर्म ना मिल जाए, तुम निरंतर भ्रमण में रहो और तुम सारा जो है देश के भ्रमण करो, सभी मतपतांतरों के पास में जाओ, अपनी जिज्ञासा को, तीव्र जिज्ञासा तुम्हारे अंदर जो धर्म को जाने के, तुम उसको शांत करो, उस जिज्ञासा को, उस प्यास जो तुम्हारे अंदर लगी है उसको बुझाओ, उसे किस प्रकार से ज्ञान की तृप्ति कहाँ होती है, कहाँ सच्चा धर्म है, जाओ, तुमको छूट है। तो इसी प्रकार से ऋषि दयानंद उसको बताते हैं कि तो सवाल जवाब वेदांतियों से होता है, तो उस जिज्ञासु व्यक्ति को तो उससे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वाकई में ब्रह्म दो हैं। तो वेदांति कहते हैं नहीं नहीं, अपने आप को देखता है। तो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है क्या कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता है, तुम्हारी बात कुछ नहीं, केवल पागलेपने की बातें हैं तुम्हारी। तो व्यक्ति कहता है कि भाई क्या तुम अपने कंधे पर स्वयं चढ़ के बैठ सकते हो। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो है दूसरे जो ब्रह्म तुम कह रहे हो कि ब्रह्म ही ब्रह्म को देखता है, तो ब्रह्म परमपिता परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो किस प्रकार से अपने आप को देखेगा। वो महसूस तो अपने आप को कर सकता है, वो अपने सब कुछ इस प्रकार से जान सकता है, लेकिन वो देख नहीं सकता, क्योंकि जो देखने की वस्तु है वो जो हमारे भौतिक शरीर जिसका होता है उसी को वास्तव में देख सकता है, मिरर आदि के जरिए देख सकता है, शीशे में अपने आप को देख सकता है, और दूसरे के द्वारा बताया हुआ देख सकते हैं। वास्तव में परमपिता परमात्मा निराकार है, उसका कोई शरीर आकार नहीं है। तो उसको बताते हैं कि भाई तुम किस प्रकार से, क्या तुम अपने कंधे पर स्वयं चढ़ के बैठ सकते हो। वो जिज्ञासु व्यक्ति है, वो सवाल जवाब उनसे करता है, तुम्हारी बात कुछ नहीं, सारी की सारी बातें तुम्हारी पागलपन की हैं। उसने आगे चलकर जैनियों के पास जाकर पूछता है, वो आगे बढ़ जाता है जिज्ञासु व्यक्ति, जैनियों के पास में पहुंचता है, तो उन्होंने भी वैसा ही कहा, परंतु इतना विशेष कहा कि जीर्ण धर्म के बिना सब धर्म खोटा है। तो वो कहते हैं कि जैन धर्म के सिवा ये जितने भी संप्रदायों में तुम घूमते फिर रहे हो वो धर्म नहीं है, जैन धर्म ही सबसे जो है सबके बिना जो सब सारे धर्म है वो खोटे हैं, जैन धर्म ही अच्छा है। जगत का कर्ता अनादि इस पर कोई नहीं होता, क्योंकि वे जो जैन लोग हैं, जैन और बौद्ध वाले जो हैं, ये
अपने आप को नास्तिक इनको कह सकते हैं, ईश्वर को नहीं मानते। ये कहते हैं कि यही जन्म हमारा लास्ट है और ईश्वर विश्वर हमको कोई नहीं होता है, हमारा जो जन्म है वो किसी के द्वारा देन है, हम स्वाभाविक अपना आप ही हमारा जन्म हुआ है और ये संसार जो है ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होता। हमारा ये मृत्यु जो है हमारे पहला ही जन्म है, हमारा इसके पहले कोई जन्म नहीं होता, यही हमारा लास्ट जन्म है। खाओ पियो और मर जाओ। और ये कहते हैं कि ऋणम कीर्तम घृतम पीवम, इस प्रकार का श्लोक भी ये चलाते हैं, ऋणम कीर्तम घृतम पीवम, जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो। इस प्रकार का ये कहते हैं कि जब तक जियो सुख में जियो, धर्म भरम कुछ नहीं होता है और जैन ही सबका धर्म है, सबसे बड़ा धर्म जैन ही है। और जगत का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं होता है, जगत स्वयं बनता है, जगत का बनाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से ये तर्क देते हैं जैनी लोग जो हैं। तो वो उनसे कहता है जिज्ञासु व्यक्ति, जगत का अनादि काल से जो जैसा है वैसा बना है और बना रहेगा, आगे तुम्हारा चेला हो जा। तो जैनी कहते हैं कि भाई ये सारी की सारी बात हमने तुझको बताई, जगत का कर्ता कोई नहीं है, संसार ऐसा का ऐसे ही है, ऐसे ही किसी ने नहीं बनाया, अपना आप चल रहा है, किसी के बनाए से कोई कुछ नहीं होता, परमपिता परमात्मा कोई नहीं होता, ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है और हम खाओ पियो मजे लो, यही हमारी ज़िंदगी है। और मरने के बाद में कोई किसी का चुकाने नहीं आता, चाहे कर्जा लो चाहे कुछ भी लो, पर अपने शरीर को सारी सुख सामग्री प्रदान करवाओ, अपने मजे लो बस और मर जाओ। अब मरने के बाद में दूसरा जन्म कोई नहीं होने वाला, कर्जा वर्जा किसी को देना पड़ेगा नहीं हमें। तो इस प्रकार की धारणा जैनियों के अंदर बनी हुई है। उससे कहते हैं तू सब बातों को छोड़, हमारा चेला हो जा, क्योंकि हम सम्यक्ति अर्थात सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं, जैन मार्ग से भिन्न सब मिथ्यावादी हैं। तो ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं और हम समय व्यक्ति को अर्थात सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं और मार्ग से भिन्न सब मिथ्यावादी हैं, कि हमारे से जितने भी अन्य मतांतर धर्म है वो सारे के सारे मिथ्या झूठे हैं और बहकाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनके पास में कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है वो, और हम ही सच्चे हैं। इस प्रकार से बताते हैं। आगे चल के वो ईसाइयों के पास पहुँचता है, जिज्ञासु व्यक्ति ईसाइयों के पास जाके पहुंचता है, उनसे पूछता है, उसने वाममार्गी के तुल्य सब जाकर सवाल सब जवाब किए, क्योंकि वाममार्गी सर्वप्रथम वाममार्गी के पास में गया था जिज्ञासु व्यक्ति। तो इस कहानी को समझने का प्रयास करो, इसको अपने ऊपर लागू करके देखो कि तुम संसार के अंदर जितने भी मत पंथ संप्रदाय देखते हो, क्या वास्तव में वो धर्म है उनके अंदर? और धर्म है तो जितने भी संप्रदाय हैं इनका धर्म अगर एक ही है, तो इनके अलग अलग अनुयायी क्यों हैं और अलग अलग अनुयायियों का अलग अलग मत क्यों है, अलग अलग इनके भगवान क्यों हैं और अलग अलग इनके देवी देवताएं क्यों हैं, अलग अलग इनकी पूजा पद्धति क्यों है, अगर धर्म एक ही है इनका? तो इसीलिए ऋषि दंत उस व्यक्ति से कहते कि भाई मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई, अगर तुझे मेरे समझाने समझ में नहीं आ रही तो तू भाई परीक्षण कर ले, समाज के अंदर जा, संसार के अंदर जाकर देख कि सच्चा धर्म किसके पास में, किसके पास सच्चा धर्म है। तो उसको ऋषि दंत भेज देते हैं समाज के अंदर। तो ये बात प्रत्येक मनुष्य का ऊपर लागू होती है, जो अनाधुंध एक भेड़ चाल के जैसे एक भेड़ चल देती है, और भेड़ का आपने एक देखा होगा, जो भेड़ का झुंड होता है, एक भेड़ सबसे आगे चलती है उनमें, और वो चाहे किसी भी कहीं भी जाए, वो कांटे में फंस जाए, गड्ढे में गिर जाए, पानी में गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, उसके पीछे सारी की सारी चलती रहती हैं। इसी प्रकार हाल संसार के अंदर इन मनुष्यों का बना हुआ है, जहाँ एक व्यक्ति कह देता उसी के पीछे लग जाते हैं अंधी भेड़ों की तरह। और तो उसको समझाने का प्रयास ऋषि दंत ने भी किया, उसके समझ में नहीं आई तो उससे परीक्षण करने के लिए ऋषि दंत ने क्या, भाई तो संसार के अंदर चला जा, तेरी बात समझ में नहीं आ रही, तू अपना आप जो है जिज्ञासु व्यक्ति है, तो तेरे अंदर जिज्ञासा है, तो संसार के अंदर जो है परीक्षण कर ले इस चीज़ का, जा और सभी मत मतांतरों के पास में जा, भ्रमण कर, उनसे जान और उनसे अच्छे जो धर्म है उनके अंदर उसको पहचान कर, उनके के धर्म वास्तव में है या नहीं है उनके पास में। तो ये लागू जो नियम है हर प्रत्येक व्यक्ति पे होता है, जो धर्म को जानने वाला, जिसके अंदर तीव्र जिज्ञासा है कि वास्तव में धर्म क्या है, उसको भी इसी प्रकार का परीक्षण समाज के अंदर वास्तव में तो नहीं करना चाहिए, जा जाकर उसको सीख लेनी चाहिए। जो विद्वान बताते हैं, विद्वानों का तर्क है, विद्वानों ने जो अपने जो वेद आदि सत्य शास्त्रों से जो ज्ञान अर्जन किया, उसी के आधार पर, तर्क के आधार पर उन मत मतांतरों का खंडन किस प्रकार से किया कि वास्तव में उनका धर्म है या नहीं। तो वास्तव में परीक्षण करने की जरूरत नहीं है, वो एक कहानी इसलिए बता रहे हैं ऋषि दंत हमें कि उस व्यक्ति की जो जिज्ञासा थी वो शांत नहीं हो रही थी, वो किस प्रकार से सवाल जवाब कर रहा था, उसको मौका दिया गया। तो वास्तव में जो लोग हैं उनको इस प्रकार से परीक्षण नहीं करना चाहिए, अनेकों मत मतांतरों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मत मतांतरों के संपर्क में जाओगे तो कोई ना कोई तुमको इस प्रकार से बहला फुसला कर अपने मत का जो है वो अन्यायी बना लेगा, और तुम किस प्रकार से उस मकड़ जाले में फंस जाओगे तो तुम निकल नहीं पाओगे।
तो इसीलिए ऋषि दंत बता रहे हैं कि भाई तुम्हें उनमें परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है उन व्यक्तियों को। वो कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो तर्क के आधार पर सही बातों को समझ जाते हैं, गलत को छोड़ देते हैं। तो परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है समाज के अंदर तुम्हें जाने की भाई किसी के पास में जाए हम सत्य है या नहीं। लेकिन जो विद्वानों के द्वारा तर्क दिए गए, विद्वानों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इसी के आधार पर तुम समझ सकते हो कि वास्तव में, और वास्तव में रिजल्ट तुमको लास्ट में मिलेगा इसमें कि धर्म क्या है और ऋषि दंत की क्यों इनका खंडन करना पड़ा ऋषि दंत को। तो आगे हम चलते हैं कहानी में। वो व्यक्ति जो जिज्ञासु व्यक्ति ईसाइयों के पास में पहुंचता है तो वो विशेष बतलाया सब मनुष्य पापी हैं अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता, बिना ईसा मसीह पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता। ईसा ने सबके प्रायश्चित के लिए अपने प्राण देकर दया प्रसिद्ध की है, तू हमारा चेला हो जा। तो ऋषि जो मौलवी वो क्षमा चाहूँगा जो ईसाई लोग हैं, पादरी के पास में जब वो गया तो वो कहता है कि देखो भाई हमारे यीशु मसीह जो थे उन पर तुमको जो है अपने उनके विश्वास लाना होगा, प्रेयर करनी होगी, ईसा मसीह की तुमसे दुआ करनी होगी ईसा मसीह से तुम्हें। और हमारे यीशु मसीह को तुम देखो, हमारे यीशु मसीह जो थे वो तुम्हारे लिए जो है सूली पर चढ़ गए और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और पवित्र जो हमारे यीशु मसीह हैं इसी पर विश्वास लाओ, पवित्र होकर मुक्ति को पा सकते हैं। ईसा ने सभी के उपकार के लिए जो है प्रायश्चित के लिए अपने प्राण, जो सभी ने जो पाप आदि कर लिए उनके प्रायश्चित, उनके पापों के प्रायश्चित करने के लिए जो हमारे यीशु मसीह जो है वो सूली पर चढ़ गए, तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दिए। इसलिए हमारे यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं, बाकी सबका धर्म बेकार है, धर्म पर हम कुछ नहीं होता है। ईसा मसीह पे ईमान लाओ, बाइबल को मानो, प्रार्थना करो, गॉड की प्रेयर करो और हमारे मत में आ जा, हमारा चेला हो जा। तो उस जिज्ञासु व्यक्ति से कहता है कि तू हमारा चेला हो जा। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति जो है आगे उसकी जिज्ञासा यहाँ भी शांत नहीं हुई कि भाई तुम्हारा भी जैसे 999 जो 1000 मत इकट्ठे किए थे ऋषि विद्वानों के द्वारा, ऋषि दंत के द्वारा उनका परीक्षण करवाने के लिए, इसी में से भाई तुम्हारा भी ऐसा ही मत है, तुम्हारा भी कहीं तर्क तुम्हारा भी सही हमको नहीं लगा, तुम्हारा भी धर्म अच्छा हमको नहीं लगा। अब आगे वो व्यक्ति तो वो व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़कर जो है पहुँचता है मौलवी जी के पास में। तो मौलवी जी के पास में पहुँचता है, मौलवी साहब के पास गया, मौलवी जी आप अपना धर्म बताइए, आपका धर्म कैसा है। तो मौलवी जी उससे जवाब देते, उससे भी ऐसा ही जवाब सवाल हुआ, इतना विशेष का ला शरीक खुदा उसका पैगंबर और कुरान शरीफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता। वो कहता है कि मोहम्मद यानी कि जो हमारा मोहम्मद है, पैगंबर साहब है हमारे, उनके जो उन पर और हमारे कुरान शरीफ पर जब तक तुम ईमान नहीं ला सकते वो इस संसार से जो है और पापों से निजात नहीं पा सकता है। जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोजक और काफिर है, बाजिबुल कत्ल है। तो मौलवी साहब उससे कहते हैं जिज्ञासु व्यक्ति से जो कुरान को नहीं मानता, मोहम्मद पर जो कुरान पर ईमान नहीं लाता और मोहम्मद को जो है मोहम्मद को नहीं मानता, हमारे जो हजरत मोहम्मद पैगंबर है उन पर ईमान नहीं लाता, उनकी बातों को नहीं मानता, वो जो हमारे इस मजहब को नहीं मानता है, मुसलमान मजहब को नहीं मानता है, वो दोजक में जाता है। दोजक यानी नरक को कहते हैं, वो मुसलमान जो है दोजक कहते हैं नरक को, जैसे हिंदुओं के अंदर है नरक या स्वर्ग, तो इसी प्रकार दोजक कहते हैं, वो दोजक में जाता है। और वो काफिर है। काफिर कौन है? जो कुरान पे ईमान नहीं लाता, कुरान को नहीं मानता, जो मोहम्मद हजरत पैगंबर को नहीं मानता, हजरत मोहम्मद पैगंबर की बातों पर जो है अमन नहीं लाता है, कुरान शरीफ की जो कुरान शरीफ को अमन नहीं लाता, अपने जीवन में कुरान शरीफ को नहीं पढ़ता है, उसको महत्व नहीं देता है, मुसलमान नहीं है। और जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल कर देना चाहिए। उसको कत्ल करने के आदेश मोहम्मद पैगंबर के द्वारा किया गया है कि उसका कत्ल कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का काफिर है वो व्यक्ति जो मुसलमान नहीं है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साउल्लम जो ये कहते हैं उसको अपने उस पर ईमान नहीं लाता है, कुरान शरीफ का ईमान नहीं लाता, कुरान शरीफ को अपने जीवन के अंदर महत्वता नहीं देता, वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर देना चाहिए। वो काफिर है वो व्यक्ति। काफिर कौन है? चाहे वो ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैनी हो, हिंदू हो, कोई भी जो मुस्लिम मत को मानने वाला नहीं है, उनके लिए सब वो काफिर व्यक्ति हैं जो कुरान पे से जो है अमल नहीं लाते, कुरान शरीफ पर जो है कुरान शरीफ को नहीं अपने जीवन में धारण करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कुरान शरीफ के तौहीन करते हैं और जो मोहम्मद हजरत पैगंबर के तौहीन करते हैं, उनको कत्ल कर देना चाहिए। वाजिबुल कत्ल है, वो काफिर है वो व्यक्ति। और उनको जब तक उनके ऊपर वो अमल न लिया है, कुरान शरीफ पर अमल न लिया है, मुस्लिम जब तक ना बन जाए, वो इस्लाम में अमल ना कर जाएँ, इस्लाम को स्वीकार ना करें, जब तक उन काफिरों को कत्ल करो। और कत्ल जब तक करो जब तक वो कुरान शरीफ पर ईमान न लिया है, जो हजरत मोहम्मद पैगंबर है उनके ईमान न लिया है उस पर, तब तक उसका कत्ल करना चाहिए। इस प्रकार के कुरान के अंदर
सारे धारणा लिखी हुई हैं। 14वां समोल्लास पूरा का पूरा इसी पे लिखा हुआ है। 14वां समोल्लास भी पढ़ेंगे हम। किस प्रकार से जो उस व्यक्ति को जो है जिज्ञासु व्यक्ति उसको संतुष्टि नहीं मिलती, तो जिज्ञासु व्यक्ति जो है वो कहता है कि भाई तुम्हारा तो सबसे खतरनाक धर्म है, तो वो बाकी तो सब अच्छे हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा उनके अंदर अच्छा तो दिखता है, लेकिन तुम्हारा तो अलग ही है भैया। तुम तो सबको मारने और काटने की बातें करते हो। तुम तो कहते हो कि हमारे धर्म को नहीं मानेंगे तो वो काफिर है, उनको सबको मार देना चाहिए, और हजरत मोहम्मद पैगंबर पर ईमान नहीं लाएंगे, कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, उसको जीने का अधिकार नहीं है संसार में। जब तक उनको मारो, जब तक वो काफिर हैं, जब तक ईमान न ले आए, मुसलमान ना बन जाएं और मक्का की तरफ जो होकर नमाज ना पढ़ना प्रारंभ कर दें, जब तक उनका कत्ल करो, जब तक वो ईमान न लिया। इस प्रकार की भाई तुम्हारा धर्म तो बहुत खतरनाक है, बचो बचो। वो इस प्रकार से वो वहाँ से अपनी जान बचाकर मौलवी के पास से निकल जाता है। वो आगे पहुँचता है वैष्णवों के पास में। तो वैष्णव जो हैं, विष्णु को मानने वाले लोग हैं, उनके पास में वो व्यक्ति पहुँचता है, जिज्ञासु व्यक्ति। तो वैसा ही संवाद उनसे भी होता है, इतना विशेष का कि हमारे तिलक छाप देखकर यमराज भी डरते हैं। तो वैष्णवों के अंदर एक प्रथा चलती है। वो प्रथा क्या चलती है कि वैष्णवों के अंदर प्रथा जो चलती है तिलक और छाप की। तो तिलक, कंठी आदि पहनने की उनके अंदर परंपरा चलती है वैष्णवों के अंदर। तो छाप किस प्रकार की है? विष्णु के जो चक्कर, गदा, पुष्प, कमल, पादुका आदि उनके छाप जो है, जब तक व्यक्ति अपने उस पर नहीं लगवाता वो सच्चा वैष्णव, पक्का वैष्णव जब तक उसको नहीं कहा जाता है। तो इसी प्रकार से वो कहते कि भाई तू जो है हमारा चेला हो जा, और हमारे इस प्रकार से जब तू इनको जो चक्कर आदि संक्रांति तो करवा लेगा अपने शरीर पर, ये गदा आदि दगवा लेगा। धागा किस प्रकार से जाता था, हमने पूरा का पूरा वैष्णव मत जो पढ़ा है उसमें पूरे की पूरी हमने बताई है किस प्रकार से दागने की प्रक्रिया है। एक लोहे का सांचा इस प्रकार का बनवाया जाता है, उसको तपता एकदम लोहे के, उसमें गर्म आग बिल्कुल जो एक अंगार का रूप ले लेती है, अग्नि स्वरूप हो जाता है वो लोहा तपकर आग में। उसको गरम जो है मांस पर लगाकर उसको दाग दिया जाता है, उसके पीठ पर दाग दिया जाता है, बाजू पर दाग दिया जाता है, और सीने पे दाग दिया जाता है। तो शरीर पर कहीं ना कहीं उसका निशान दाग दिया जाता है, गद्दे का छाप दिया जाता है। क्योंकि विष्णु के पास में अस्त्र शस्त्र दिखाए, गदा दिखाया गया है, उनके हाथ में पुष्प, कमल का पुष्प दिखाया गया है, शंख दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आदि दिखाया गया है। तो ये सारे के सारे चक्रांकित जो हैं वो वैष्णवों के अंदर एक प्रथा चलती थी। अब चलती है नहीं चलती पता नहीं अब की तो, लेकिन जब ऋषि दंत बताते हैं कि प्राचीन यानी मध्यकाल के अंदर ये जब वैष्णव मत प्रारंभ हुआ तो उस समय बहुत भयंकर रूप में पूरी की पूरी प्रथा चलती थी। जब तक ये लोग स्वीकार नहीं करते थे, जब तक वो चक्रांकित अपने आप को लोग जो है करवा ले लेते, और उस चक्रांकित करवाने के बाद में उस जो वो सांचा होता था वो उसके ऊपर आकृति बनी होती थी, शंख की, पुष्प की, कमल आदि की, सुदर्शन आदि की। तो उसको दुग्ध के अंदर उसको डाल दिया जाता था, और तो डालने के बाद में वो दुग्ध के अंदर उस पर मांस आदि भी लिपट कर आ जाता था। क्योंकि जब त्वचा हमारी जलेगी, कोई गर्म चीज़ हमारे शरीर से लगेगी, तो वो जलने के बाद में हमारी त्वचा जलेगी, तो मांस का जो रक्त आदि उस पर लिपट के जो चिपक कर वो आएगा, और उसको दूध के अंदर डाल दिया जाता, ठंडा करते थे, और उसकी प्रसादी वैष्णव लोगों के द्वारा बांटी जाती थी। उस दुग्ध का पान जो आचमन आदि कराया जाता था, प्रसादी आदि बांटी जाती थी। इस प्रकार की प्रथा इनके अंदर चलती थी वैष्णवों के अंदर। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है कि भाई जब तुम्हारा यही मानना है कि हमारे कंठी, तिलक, छाप आदि से चक्रांकित होने से जो है यमराज के गण भी डरते हैं, तो जब ऐसी ही बात है तो तू जिज्ञासु व्यक्ति कहता है कि मैंने मन में समझा है कि जब मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, पुलिस, सिपाही, चोर, डाकू आदि शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्या खाक डरेंगे तुमसे। जब तुम्हारे मच्छर तक काट के चला जाता है, मक्खी तुमको काट लेती है, डाकू तुम्हारे मंदिरों को लूट लेंगे, तुम्हारी हत्या कर देते हैं, सोना चांदी आदि लूट लेते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, पुलिस आदि तुमको व्यभिचार दुराचार आदि करते हो, गलत कार्य तुम करते हो, पुलिस तुमको उठाकर ले जाकर जेल के अंदर बंद कर देती है। तो इसी प्रकार के जो है डाकू आदि तुम्हारी हत्या आदि कर देते हैं। तो इसी प्रकार का जो है शत्रु भी तुमसे नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारी कपोल कल्पित सारी की सारी मन गणित तुम्हारी बातें हैं, ऐसा चक्रांकित पंक्रांकित होने से कुछ नहीं होता है, तुम मूर्ख बनाते हो लोगों को, तुम्हारा धर्म परम कुछ नहीं, तुम भी 999 के जैसे ही हो, तुम भी कोई अच्छे खास, तुम्हारा भी धर्म अच्छा नहीं है। वो जिज्ञासु व्यक्ति जो है आगे फिर आगे चलता है। तो सब मत वालों ने अपने अपने को सच्चा कहा, कोई हमारा कबीर सच्चा है, तो कबीर पंथ वालों के पास में गया, भी परमपिता परमात्मा कबीर साहब भगवान है, बाकी सब क्षीण है, निर्धन है, और कोई भगवान नहीं है, बस कबीर परमपिता परमात्मा सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं। वही सबसे पहले सृष्टि के अंदर जन्म हुआ था, साक्षात कमल पुष्प पर आए थे, किसी से जन्म नहीं लिया था। तो हमने कबीर पंथ के विषय में पढ़ा है, आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरे के संप्रदाय जो 11वां समोल्लास है ना, ये सारा का सारा ऋषि दंत ने संप्रदायों के ऊपर लिखा है। तो वो सारे वो व्यक्ति जो है
सभी के पास में जाता है, वो नानक के वालों के पास में, यानी जो सिख मत को मानने वाले हैं उनके पास में जाता है। उनके जो नानक देव के द्वारा जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि है उसके भी वो बताते हैं कि भाई तू भी हमारा चेला हो जा, गुरु की वाणी पर ही अपना सब कुछ अमल ला। हमारे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो लिखा है बाकी सब झूठे हैं, सब धर्म है, सब झूठे हैं, हमारे अंदर ही आ जा तू। तो इसी प्रकार वो दादू के पास जाता है, दादू पंथ के विषय में पढ़ा है, नानक आदि के पास जाता है। बल्लभ आदि जो बल्लभ का धर्म है, बल्लभाचार्य जो उनके ये वैष्णवों का भी एक रूप मान सकते हैं, वो भी कृष्ण को मानते हैं। उनके अंदर भी चक्रांकित आदि की प्रक्रिया है, वो भी अपने आप को गदा आदि सुदर्शन आदि से चक्र अंकित करवाते हैं अपने शरीर में। सेम प्रक्रिया है इनकी भी, वो उसी में से निकले हुए हैं, वो भी बल्लभाचारी का जो मत है। सहजानंद आदि जो है जो राम राम करवा के मुक्ति ही मानते हैं, राम के नाम में ही मुक्ति है। सहजानंद आदि जो और दादू, ये सारे जो 2-3 मत हुए थे राजस्थान के अंदर से चले थे, इनकी पूरी की पूरी व्याख्या इनके सबके पास में वो व्यक्ति जाता है। तो कोई भी माधव आदि माधवाचार्य के पास में भी जो इनके पास में भी जाता है, तो उसको कोई विशेष जो आदि बड़ा और अवतार बतलाता सुना, तो सब अपने अपने मतों की डींग मारते हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरा चेला हो जा, मेरा चेला हो जा, मेरा अच्छा सबसे धर्म है, सबसे अच्छा मेरा धर्म है, मेरे धर्म में आ, मेरा चेला हो जा, अन्यथा किसी के पास में जाएगा तो ठग लिया जाएगा, मूर्खों के द्वारा तेरे तू जो है फंस जाएगा वहाँ पर। तो इसी प्रकार से उसको व्यक्ति को, जिज्ञासु व्यक्ति को सारे के सारे बताते हैं अपने। तो आगे लिखते हैं ऋषिधन सरस्वती, तो आगे लिखते हैं, बतलाते सुना सहस्त्र से पूछा उनके परस्पर एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करना योग्य नहीं है। तो लास्ट में वो अपने एक बुद्धि लगाता कि भाई सारे के सारे इनके पास से पहुंच आया। और ऋषि दंत जो कह रहे थे कि भाई तू परीक्षण कर ले, समाज के अंदर जा, संसार के अंदर जितने भी मतपंथ संप्रदाय बने हुए हैं और मैं सबके पास में घूमया, सबका विचित्र से विचित्र तर्क है सबके। कोई चक्रांकित करवाने को कहता है, कोई कुरान पर अमल लाने को कहता है, कोई ईसा मसीह का प्रार्थना करने को कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबके अलग अलग यार, सबके वो अलग अलग ही संप्रदाय, सबके अलग अलग ही विडम्बना इनकी अलग अलग है, सबकी कहानी अलग अलग रची हुई है, एक मत किसी का नहीं है। तो वो इनमें से कोई भी गुरु करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक एक की झूठ माने तो 999, एक की सच मानो तो 999 गलत हो जाए, 999 की सही मानो तो एक गलत हो जाए। तो इनका तो पूरा का पूरा ये प्रपंच है, गवाह हो गए। तो एक की झूठ मानो तो 999 उसकी गवाही देते हैं कि इसका झूठा है, ये झूठा है। और 999 से मैं आधे को कर दूँ तो 900 आधे उसकी गवाही देते हैं कि ये सारे गलत हैं, ये गलत हैं। तो भाई इनमें तो कोई भी, सब एक दूसरे का विरोध इस कदर हावी है, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए फिर रहे हैं, कोई किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इतनी असमझ जो इनके असमता इनके समाज के अंदर बनी हुई है, तो खून के प्यासे हुए फिर रहे हैं। और कुरान वाले तो इतने खतरनाक है भाई, वो तो सीधा कहते हैं कि वाजिबुल कत्ल करने का फरमान है कि भाई जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता, उनके तो सबसे ज़्यादा वो तो खतरनाक व्यक्ति हैं, वो तो तुरंत कत्ल करने की बात कहते हैं। वाकई तो अपने प्रपंच में ठगने, दुराचार आदि करने का प्रपंच रचते हैं, धन आदि लूटने का करते, पर लेकिन कुरान वाले तो भैया अलग ही हैं, इनका तो अलग ही हिसाब किताब है। तो मारने की कहते हैं सीधे कि मारो भैया, जो हज़रत मोहम्मद पैगम्बर को नहीं मानता, कुरान पर अमल नहीं लाता। तो आगे लिखते हैं ऋषि, जैसे झूठे दुकानदार या वैश्या भड़वा आदि अपनी अपनी वस्तु की बढ़ाई दूसरे की बुराई करते हैं, वैसे तो ऋषिदंत बताते हैं कि उनने लिखा है, ऋषिदंत ने, वो व्यक्ति बता रहा है सारी की सारी बातें जो समाज के अंदर घूमा, तो उसने किस प्रकार से तर्क दिए कि ये तो भाई एक जैसे वैश्या होती है कि मेरा शरीर सुंदर है, मैं सबसे अच्छी हूँ और मेरे पास माँ, और इस प्रकार के जो वैश्या अपने आप को दिखाती है बन ठन कर, वैश्यावर्ती। तो आगे हम बढ़ेंगे, छोड़ते हैं इस तर्क को। आगे दुकानदार के पास में जाएंगे, तो दुकानदारों का पास तुमने देखा होगा, तो किसी के पास से तुमने अगर सामान खरीद लिया तो दूसरे दुकानदार के पास में चली, तो कहता भाई यार उसके पास से क्यों खरीद लिया, हम तो 2 रुपये सस्ती दे देते उससे, हमारे पास आ, हमारे पास में आता, हमारे पास में अच्छी क्वालिटी है, ताज़ा माल है और उससे 2 रुपये सस्ता है, और तुम कहाँ चले गए, और इस प्रकार का उसका माल ठीक नहीं है और महंगा भी दिया है। तो इनके इस प्रकार से देखने को मिलता है उस व्यक्ति ने, भाई इनके पास तो दुकानदारी का साधन है सारा का सारा, ये तो एक दूसरे का इस प्रकार से एक तुलना, व्यापारी के तरीके अपने तुलना करते हैं अपने धर्मों की, मेरा अच्छा, तेरा बुरा, तेरे में नहीं कमी है, तेरे में यूँ कमी है, मेरे में यूँ कमी है। तो एक दूसरे की बुराई करते हैं। वैसे ही ऐसा जाना तो उस सत्य के विज्ञान अर्थ व समति पर अर्थात जोड़कर अतिरिक्त होकर वेद विदित। तो एक उपनिषद का एक मंत्र है, इसके अंदर उपनिषद का मंत्र इसके कहता है, तदा ज्ञान अर्थ सा गुरु में विवेक गच्छते समतिपणि श्रोत्रिच्य ब्रह्मनिष्ठम तस्मै सा विद्वान पुनस्य सम्यक कर्पश्यन्त्याय समनित्यव्या ये नक्षर पुरुषु वेद सत्य प्रोवच तथा तत्वो ब्रह्म विद्याम। तो
उपनिषद का मंत्र ऋषि दंड ने इसके अंदर दिया है, तो वो बताते हैं किस प्रकार उस सत्य के विज्ञान अर्थ, जो विज्ञान का अर्थ वह सम्मति पाणी अर्थात हाथ जोड़कर अतिरिक्त हस्त होकर वेदवित ब्रह्मनिष्ठित परमात्मा को जानने हारा गुरु के पास जावे। तो उससे कहते हैं कि ऐसे गुरु की तलाश जो सभी धर्मों को, जिसको अंदर सभी मत पंथ संप्रदायों का जिसको ज्ञान है, वेद आदि शास्त्रों सत्य शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, ईश्वर को ठीक प्रकार से जानता है, आत्मा का ठीक प्रकार से स्वरूप उसको पता है, प्रकृति का स्वरूप उसको ठीक प्रकार से जानकारी है, ज्ञान विज्ञान जिसके अंदर है, ऐसे गुरु की तलाश तू कर जिसके पास ये सारे के सारे ज्ञान विज्ञान जिसके पास में है, जो सभी शास्त्रों को पढ़ने वाला है, सभी जो संसार का सभी मत मतांतरों का जिसने भ्रमण कर लिया, सबसे शास्त्रार्थ आदि कर लिए, सबकी जानकारी जिसके पास में, ऐसा पूर्ण विद्वान वैरागी व्यक्ति, ऐसे गुरु की तलाश में तू जा। उस व्यक्ति से वो कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति वो ऋषि दंड उससे बताते ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जावे, इन पाखंडियों के जाल में ना गिरे। तो ऋषि दंड कहते हैं कि भी उस उपनिषद का उन्होंने मंत्र दिया कि उपनिषद का मंत्र यही कहता है कि भी जो परम बैरागी है, जो वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाला है, विज्ञान को ठीक प्रकार से जानता है, पूरे संसार के जिसको नॉलेज है, सारे धर्म और धर्मान जिनको अपने मत पंथ संप्रदाय संसार के अंदर बने ठीक प्रकार से जिनकी उसको सूक्ष्म जानकारी उनकी है, ऐसे गुरु को तू बना, ऐसे गुरु की शरण में जा जो तुझको जो सत्य शास्त्रों का ज्ञान तुमको देना और तेरी आत्मा की जो है तृप्ति और तेरे जो सच्चे धर्म की खोज में निकला हुआ था, वास्तव में सच्चा धर्म क्या, वो ऐसे बैरागी गुरु के पास में तू जा जो वृक्त है और संसार को ठीक प्रकार से जानता है, सारी विद्याएं उसके पास में, ऐसे गुरु की तू शरणागत हो जा और उससे ठीक प्रकार से अपने जो ज्ञान अर्जन कर। ऐसे व्यक्ति के जाने के पास में, और ऐसे पाखंडियों के जो मारने और काटने की सलाह देते हैं, लूटने ठगने की, चक्रांकित आदि करने की, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के पास में मत जा, अन्यथा तेरा जो मनुष्य जीवन स्वर्णिम जीवन परमपिता परमात्मा ने दिया वो दूषित हो जाएगा, किस प्रकार से तुझे नाश की ओर ले जाएगा, तेरा जीवन जो स्वर्णिम इतना जीवन है वो नरकगामी हो जाएगा। जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पास जाए उस शांत चित्त होकर, तो उसको एक ऋषि दंड एक सलाह उसको देते हैं कि भाई जब तू ऐसे व्यक्ति के पास में जावे तो जिज्ञासु विद्वान होकर पास जा। जिज्ञासु यानी कि हर चीज़ की जिज्ञासा तेरे अंदर होनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं वेदों को किस प्रकार से जानूं, वेदों के अंदर क्या है, ऐसी जिज्ञासा तेरे अंदर होनी चाहिए, ये धर्म पंथ संप्रदाय क्या है, ऐसी जिज्ञासा लेकर तू गुरु के पास जा, संप्रदाय आदि क्या है और संसार का सत्य क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब प्रकार की जिज्ञासा अपने अंदर ठान और ऐसे गुरु की तलाश में तू ऐसे सच्चे गुरु के पास में जा और सच्चे और शांत चित्त से जा। हड़बड़ा कर नहीं कि भाई तर्क वितर्क तू करने जाए, गुरु जी से लड़ाई या झगड़ा आदि कर ले, नहीं, उनका प्रश्नों को उनका जवाब जानने के लिए ऐसे परम पिता परमात्मा के ज्ञान जानने के लिए ऐसे गुरु की तू शरणागत हो जा, जिस जितेंद्रिय समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्म विद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे। तो जो ऐसा व्यक्ति जो परमपिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे और जिस जिस साधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त हो, परमात्मा को जान सके, वैसी शिक्षा किया करे। जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़े से मेरा चित्त भ्रांत हो गया है, क्योंकि मैं इनमें से किसी का एक चेला हो जाऊंगा तो 999 से विरोध होना पड़ेगा। तो वो कहता कि जी मेरे समझ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं कैसे जानूँ जी कि मैं तो इनके सबके पास में घूम गया, और अगर मैं इनके पास में से किसी के एक का चेला बनगा तो मैं 999 का जो है दुश्मन हो जाऊंगा, और 999 का दुश्मन मुझे नहीं होना है। 999 के दुश्मनों के साथ मैं अपनी जान से जो है हाथ धो बैठूंगा, ये सारे के सारे मुझे मार डालेंगे। तो मैं भ्रमित हो चुका हूँ, मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, विरोध होना पड़ेगा। जिसके 999 शत्रु हो एक मित्र हो उसको सुख कभी नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझको उपदेश कीजिए जिसको मैं ग्रहण करूं। तो ऋषि दंड उससे बताते हैं कि भाई अब तू घूम आया, सारे के सारे तेरी तृप्ति हो गई, तो मुझको कहता था कि भाई तुम खंडन करते हो तो अब तेरी समझ में आ गई। तो वो नतमस्तक जो व्यक्ति वो हो जाता है ऋषि दंड के सामने कि ऋषि जी आप ठीक हैं, आपने बहुत आपको समझाते हो, समाज के अंदर आपने जो ये बहुत अच्छा कार्य आपने किया है, आपकी बातों को लोग समझते नहीं है, लेकिन मैंने अपने स्वयं अपने जीवन में जाकर ये अपने पर परीक्षण करके देख लिया, समाज के अंदर जाकर सभी मतमतांतरों के पास में चला गया, कोई चक्रांकित करने को कहता है, कोई कुरान पर अमल लाने को कहता है, कोई ईसा मसीह के पूजने को कहता है, कुछ कहता है, लेकिन जो ये लोग कहते हैं सभी धर्म एक है, तो उनको अपनी कान खोलकर सुन लेनी चाहिए इस व्यक्ति की कहानी से।
जो कहते हैं कि धर्म सब धर्म एक होते हैं। धर्म एक नहीं, सबके धर्म एक नहीं है। जितने भी तुम्हें देखते हैं सब मत पंथ संप्रदाय बने हुए हैं और अपने अपने मजहबों में खींचने का कार्य करते हैं लोगों को। तुम्हें अपनी जनसंख्या बढ़ाने का कार्य करते हैं, अपने संप्रदाय को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो इनका संप्रदाय इस प्रकार के नास्तिक व्यक्ति समाज के अंदर हो जाएंगे, और जब आस्तिक व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी तो किस प्रकार से उन पर हावी होकर समाज के अंदर जो नास्तिकता फैलाएंगे और संपूर्ण पृथ्वी पर भार का कार्य करेंगे, पीड़ा देने का कार्य करेंगे। संपूर्ण जीवों को किस प्रकार से पीड़ा देंगे, जिसके अंदर मांस खाने की प्रवृत्ति हो, मद पीने की प्रवृत्ति हो, लोगों को लूटने की, ठगने की, इस प्रकार की जिन संप्रदायों के पास में प्रवृत्ति हो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि तुम किस संप्रदायों के पास में जाकर तुम्हारा जीवन सुख में हो सकता है। तुम घोर नरक के गामी बनोगे और तुम्हें जान से अपने हाथ गंवाना पड़ेगा, अपने हाथ धोना पड़ेगा, जान से अपने परिवार की जो है जान देनी आदि पड़ेगी तुम्हें इनके संपर्क में आने के कारण। तो वो व्यक्ति उनसे कहता है कि जी मैं तो शत्रु इनका हो जाऊंगा अगर मैंने इनका धर्म जो है ग्रहण कर लिया। तो वास्तव में इनके धर्म परम कुछ नहीं है इनके पास में। ये तो लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, लोगों को बहला फुसलाकर धन हटने का कार्य करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो मारने का ही जो है वो सीधा का सीधा जो है एक मारने का ही संदेश दे देते हैं, मारने के इस प्रकार से जो है फतवा जारी कर देते हैं कि काफिर वाजिबुल कत्ल करने के फरमान देते हैं। तो उस इसकी परीक्षा कैसे हो, तो वो व्यक्ति जो है तू जाकर इन बातों को पूछ, सबकी एक एक सम्मति हो जाएगी। तब वो जो व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो है मनुष्य जन्म को तो ऋषि दंत बताते हैं अगर इनके चक्कर में फंसेगा मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा। तो वो उस व्यक्ति से कहते तू जाकर इन बातों को पूछ, सबकी एक सम्मति हो जाएगी। तब वह व्यक्ति उन शस्त्र की मंडली के बीच में जाकर खड़ा होकर बोला कि सुनो, सब लोग सत्य भाषण में धर्म है वे मिथ्या में। तो वो सब खुल के कहते हैं कि वे सत्य भाषण में धर्म है। आगे वो कहता है, सुर बोला सत्य भाषण में धर्म और सत्य भाषण में अधर्म है। वैसे ही विद्या पढ़ने में और ब्रह्मचर्य करने में, पूर्ण अवस्था में विवाह, सत्संग, पुरुषार्थ करके कार्य करने में, धन कमाने में, सत्य व्यवहार आदि में, धर्म और अविद्या को छोड़ने में, अविद्या आदि नहीं ग्रहण करने, ब्रह्मचर्य ना करने, व्यभिचार करने, कुसंग, आलस्य, असत्य व्यवहार, छल कपट, हिंसा प्रहानी करने आदि कर्मों में सब ने एक मत होकर कहा कि विद्या के ग्रहण में अधर्म, धर्म में वृद्धि और धर्म अविद्या का त्याग। तब जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार सब जाने एक मत हो, सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्या मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो। तो वो व्यक्ति उनसे कहता है कि जब तुम मानते हो कि विद्या से वृद्धि होती है, वेद सत्य शास्त्रों की पुस्तक है, वेद ही सबसे प्रमाणिक ग्रंथ हैं धर्म के, वेदों को क्यों नहीं मानते हो, क्यों तुम लोगों को मूर्ख बनाने में तुले हुए, लोगों को इधर उधर बहकाने में लगे हो, लोगों को तुम पागल बना रहे हो, किस प्रकार से जो है वो व्यक्ति उनसे पूछता है। तब वे जिज्ञासु उन सबसे कहता है कि तुम इस प्रकार से सब एक मत हो, सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्या मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो। वह सब बोले जो हम ऐसा करें, तो वो अपना जवाब देते हैं कि भाई हम क्यों ऐसा नहीं करते, हम क्यों जो है सच्चे मार्ग पर क्यों नहीं चलते। अगर हम ऐसा करें तो हम कौन पूछेगा। वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कौन पूछेगा, संसार के अंदर हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी, हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहेंगे, जीविका नष्ट हो जाएगी, फिर जो हम आनंद कर रहे हैं वो सो आनंद से भी हम हाथ धो बैठेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि तो भी हम अपने अपने मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जानते तो सब कुछ है पर हम करते नहीं हैं, हम विद्रोह किसी से नहीं करते, हम चेला चाली सब बनाते हैं, धन ऐंठते हैं, सब कार्य करते हैं। अगर ऐसा ना करें तो हमको कौन सूंघने वाला, हम कुत्ते भी बूझने वाले नहीं हैं। वो स्पष्ट जिज्ञासु व्यक्ति को जवाब देते हैं, क्योंकि रोटी मत का उपदेश करते हैं, क्योंकि रोटी खाई शक्कर से और दुनिया ठगी है मक्कर से। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा तो इस प्रकार का हाल है, रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया को ठगो मक्कर से। यानी रोटी तुम मीठी आदि जो मीठे पदार्थ हैं उनसे रोटी तुम खाओ, और मीठे मीठे खाकर पदार्थ जो है मिठास तुम्हारे अंदर नहीं। जब भी तुम्हारे अंदर मक्कारी है तो मक्कार आदि अपने अंदर प्रवृत्ति तुमने पाल रखी है, मक्कारी से तुम लोगों को ठगते हो, मूर्ख बनाते हो। ऐसी बात है। देखो संसार में सूदे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देखता। वो कहते हैं कि सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता। सच्चा अगर तुम बन के बैठ जाओ संसार के अंदर, तुम्हें कोई सूंघने वाला नहीं है, तुम्हें कोई पूजने वाला नहीं है। ये वो पद संप्रदाय वाले जवाब दे रहे हो जिज्ञासु व्यक्ति को। तो वो कहता है कि पूछने वाले ने, जो कुछ ढोंगेबाजी और धूर्तता करता है वही पदार्थ को पाता है। वो कहते हैं कि जो दुनिया को ठगता है, लूटता है, मूर्ख बनाता है, उसी के पास में सब जो है पैसा धन आदि सब कुछ चल कर आता है। लोग खुद चढ़ाते हैं ऐसे व्यक्ति को। जगह से जो तुम ऐसा पाखंड चलाकर मनुष्य को ठगते हो, तुमको राजा दंड क्यों नहीं देता। तो स्पष्ट कहते हैं कि राजा तुमको दंड क्यों नहीं देता। वो व्यक्ति कहते हैं, मत वाले कहते हैं कि हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है, हमने पक्का प्रबंध किया है, प्रबंध किया है, छूटेगा नहीं। तो वो बताते कि जो राजा है वो भी हमारी शरणागत है। राजा खुद आकर हमसे अपनी दुआ मनाता है कि जी मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मेरा राज्य का विस्तार हो जाए, मेरी सरकार बन जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, और जो है
मेरे एमएलए ज़्यादा बन जाए, मेरे एमपी बन जाए। तो इस प्रकार से ये समाज के अंदर देखने को मिलता है। प्रपंच जो राजा, जो देश को चलाने वाले राजा हैं, राज्यों को चलाने वाले राजा हैं, वो इन गुरुओं के जाकर उनके माथा टेकते हैं, उनको रगड़ते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि जी आप हमारे जो मत का जो है, हमारे हमारे जो सरकार का हमारा चयन करवा दिए, हमारी सरकार को बनवा दीजिए, हमारा चुनाव आदि में अपना सहयोग कर दीजिए, अपने जो भक्तगण हैं उनसे आग्रह कर दीजिए कि भाई इस फलाने व्यक्ति को जो है वोट कर दो, फलाने व्यक्ति को चुन लो। तो इस प्रकार के वो कहते हैं कि भाई राजा हमको दंड कहाँ से देगा, जब राजा ही अन्यायकारी है, राजा ही हमारी कुछ शरणागत है, राजा खुद हमारे कदमों में आकर पड़ा हुआ, राजा हमसे खुद भीख मांगता है कि हमें जो है जिता दो और हमें जो है इस प्रकार का जो अपने तुम्हारे अनुयायी हैं उनसे जो है हमें वोट आदि दिलवा दो और हमारी सरकार आदि बनवा दो। इस प्रकार की विनती हमसे करते हैं। तो राजा से हम नहीं डरते, राजा हमारा खुद हमसे डरता है, राजा खुद हमारे शरणों में पड़ा हुआ है। तो आगे जिज्ञासु, जब तुम छल से अन्य मध्यस्थ मनुष्यों को ठग धन उनकी हानि करते हो, परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे और घोर नरक में पड़ोगे। तो थोड़ी जीवन के लिए इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते। तो वो कहते हैं व्यक्ति को, वो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है कि भाई जब तुम क्या जवाब दोगे, तुम छल कपट से लोगों को ठगते हो, मूर्ख बनाते हो, परमेश्वर के सामने जब तुम जाओगे तो किस प्रकार से तुम जवाब दोगे। तो थोड़े जीवन को तुम, थोड़े सी संसाधनों के लिए तुम जीवन को व्यर्थ करते हो लोगों, और बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ देते। तो मत वाले कहते हैं कि जब हम ऐसा होगा तब देखा जाएगा। वो कह देते हैं जब होगा तब देखा जाएगा, हम ईश्वर को नहीं मानते, तब होगा तब देखा जाएगा। नरक और परमेश्वर का दंड जब होगा तब होगा। अब तो आनंद करते हैं, अब तो मजे का लेने का समय है, बस आनंद लो, मजे लो, दुनिया को ठगो, मूर्ख बनाओ, कुछ भी करो, हमको प्रसन्नता है, धनादि पदार्थ देते हैं, कुछ बलात्कार से नहीं लेते, फिर राजा दंड क्यों देवे। वो कहते हैं कि हम बलात्कार और दुराचार व्यवचार से नहीं लेते, हम तो लोगों को जो है उपदेश देते हैं, लोगों को बताते हैं ये कर वो कर, इस प्रकार का कार्य कर, इस प्रकार का चढ़ावा चढ़ा, ये कर वो कर, अपना तेरा उपकार हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, तेरे पुत्र हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी, तेरे धन बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, यश बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, धन आदि में और समय वृद्धि होगी, मकान प्लॉट तेरा सब बनेगा। इस प्रकार की वो झूठी हम सद्भावना देते हैं, इसलिए लोग आते हैं हमारे दूर चढ़ाने। हम बलात्कार आदि दुराचार चोरी डकैती थोड़ी करने जाते हैं जो राजा हमको दंड देगा और परमपिता परमात्मा हमको दंड देगा। तो जिज्ञासु व्यक्ति, जैसे कोई छोटे बालों को फुसलाकर धनादि पदार्थ हर लेता है, उसी प्रकार से जैसे जिसको दंड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अजो भवती वे बाल पिता भवती मत्र दे। तो मनुस्मृति मृत्यु का एक मंत्र इसके अंदर आया है श्लोक, जो ज्ञान रहित होता है वे बालक। तो जो लोग ये कहते हैं कि बालक उसको कहा जाता है कि जो छोटा होता है, तो वास्तव में बालक का अर्थ वो है जो अज्ञानी है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, तर्क वितर्क करने के जो है उसके अंदर क्षमता नहीं है, ठीक सत्य क्या है, असत्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, जिस प्रकार का निर्णय नहीं कर पाता, वास्तव में वो बालक है। चाहे वो बूढ़ा क्यों ना होगा, चाहे 90 साल का क्यों ना होगा, वो वास्तव में बालक है, जिसके अंदर वेदादि सत्य शास्त्रों को ज्ञान जिसको नहीं है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता, ब्राह्मण ग्रंथ आदि नहीं पढ़े, वेद आदि नहीं पढ़े, दर्शन आदि नहीं पढ़े, उपनिषद आदि नहीं पढ़े, संसार का ज्ञान जिसको नहीं है, मत मतांतरों की ठीक प्रकार से जानकारी जिसको नहीं है, वो वास्तव में बालक है। जो 90 साल का हो, 100 साल का हो, 150 साल का हो, 50 साल का क्यों ना हो, वो वास्तव में बालक है। ज्ञानी कौन है, तो ऋषि बताते हैं जो ज्ञान को देने वाला है वे पिता और वृद्ध कहता है। जो ज्ञान को देने वाला हो, पिता के तुल्य पिता, उसको कहा गया है जो ज्ञानवान है, जो विद्वान है, बुद्धिमान है, विद्वान है, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ता है, उपदेश करता है, उनका दुनिया को सही मार्ग पर ले जाना, प्रकाश पुंज समाज के अंदर फैलाने वाला ऐसा व्यक्ति जो है उसको पिता के तुल्य कहा गया है, वो वास्तव में पिता है। पिता वो नहीं है किसी ने बच्चे पैदा कर दिए, जानकारी कुछ नहीं है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देते हैं, वो भी उनका पालन पोषण करते हैं। तो ऋषि दंड स्पष्ट बता रहे कि वास्तव में मनुस्मृति के अंदर जो श्लोक दिया हुआ है मनु महाराज ने, तो मनु महाराज ने स्पष्ट बताया कि बालक और पिता में क्या अंतर है। वास्तव में जो ज्ञानवान है, जो विद्वान है, जिसके अंदर विद्या है, वो पिता है, और वो वृद्ध है, वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा वृद्ध है, वो मैच्योर हो चुका है, वो बालक नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि भाई जो बालक होता है, बालक शरीर से छोटे होता है, वो ही बालक है। बालक वो है हर व्यक्ति है जो जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वैराग्य जिसको नहीं है, सब प्रकार से वस्तुओं की जानकारी उसको नहीं है, संसार की जानकारी जिसको नहीं है, वेदादि शास्त्रों को जिसने नहीं पढ़ा, सत्य असत्य का निर्णय जो करना नहीं जानता, वो वास्तव में बालक है। और जो इन प्रकार जो इतने सारे गुण हैं, जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ता है, वो वास्तव में पिता के तुल्य है, वो पिता उसको कहना चाहिए। वो पिता का मतलब ये नहीं होता है कि जन्म देने वाला, पिता उसको कहा गया है मनुस्मृति के अंदर मनु महाराज के द्वारा। जो सब योग्यता जिसके अंदर है वो वास्तव में पिता कहने योग्य है। तो पिता कैसा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए पिता मूर्ख नहीं होना चाहिए। जो पिता मूर्ख होगा तो उसके बालक और संतानों को इस प्रकार से वो लालन पालन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। और समाज में उन्हीं माता पिता की संतान देखने को मिलती है दुराचारी व्यवहाचारी, क्योंकि माता पिता जो है धार्मिक नहीं है, विद्वान नहीं है,
वो वास्तव में नाम के पिता हैं, जन्म दे दिया, माता ने जन्म दे दिया, पिता ने जन्म दे दिया, और उनको ठीक प्रकार से धर्म आदि के संस्कार वो ठीक प्रकार से नहीं दे पाए, तो वो ऐसे पिता कहलाने, माता कहलाने योग्य समाज के अंदर वो व्यक्ति नहीं है। तो मनुष्य महाराज का स्पष्ट ये श्लोक दिया गया है मनुस्मृति का कि वास्तव में पिता कौन है, बालक कौन है। आगे लिखते ऋषि धन सरस्वती, जो जन ज्ञान रही तो बालक को अज्ञान दे देने वाला वे पिता, और वृद्ध कहा था विद्वान विद्वान जो तुम्हारी बातों में नहीं फंसता, किंतु अज्ञानी लोग जो बालक के तरह थे उनको ठगने तुम राजदंड अवश्य होना चाहिए। तो मत वाले कहते जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हो तो हमको दंड कौन देने वाला है। ऐसा जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इनको बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। तो वो कहते हैं कि जब प्रजा ही और राजा भी हमारे शरणागत है, राजा प्रजा सब हमारे मत में झुके हुए हैं, सब हमारा अनुसरण करते हैं, सभी हमारी बातों को मानते हैं, तो कौन हमको दंड देगा, ऐसी व्यवस्था तब कौन करेगा। तो दंड देने वाला कोई नहीं है हमको, जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था कर लेंगे। वो कहते हैं जब इस प्रकार की कोई बात बनेगी कि दंड आदि देने का हमका प्रावधान हो चुका है तो हम इस मत को छोड़ देंगे, कोई दूसरा मत स्वीकार कर लेंगे, कुछ और बन जाएंगे। तो आगे जिज्ञासु व्यक्ति लिखता है किस प्रकार से, जो तुम बैठे बैठे व्यर्थ माल मारते हो सो विद्या अभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ, तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जाए। तो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है अगर तुमको धन आदि प्राप्त करना है और तुम्हें ऐसी इच्छा है तो तुम जो है गृहस्थों के बालकों को जो है गुरुकुल आदि की व्यवस्था करो, उनको पढ़ाइए, उनको उपदेश आदि करिए, समाज के अंदर जाइए, प्रचार प्रसार का कार्य करिए, वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार करिए, लोगों को ठीक शिक्षा दी, अज्ञानता से प्रकाश की ओर लेकर जाइए, लोगों के अंदर जो अंधविश्वास पाखंडता रूढ़िवादिता जो पनपी हुई है उसको दूर करने का प्रयास करिए, उससे जो धन मिले तुमको, जो तुमको दक्षिणा आदि मिले उससे तुम अपना जीवन यापन करो। इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं करते। तो वो व्यक्ति मत वाले जवाब देते हैं कि जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, तो वो कहते हैं जब हम बाल्यावस्था से लेकर जन्म मृत्यु पर्यंत तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यंत विद्या पढ़ने में रहें, तो वो कहते हैं कि जब हम ऐसे सुखों को छोड़ देंगे और जन्म से लेकर और जो बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था तक विद्या पढ़ने में लगे रहेंगे, पश्चात पढ़ने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें, हमको क्या प्रयोजन है। तो वो कहते हैं अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे और बालापन से लेकर युवावस्था तक हम इस प्रकार का जो पढ़ने लिखने का कार्य करेंगे तो हमारा प्रयोजन क्या है। हमारे पश्चात पढ़ने में उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें, हमको क्या प्रयोजन। हमको ऐसा ही लाखों रुपए मिल जाते तो चयन करते हैं और उसको क्यों छोड़ दें। तो वो कहते हैं कि हमें इन चीज़ों से कोई लेना देनी, हम क्यों पढ़ा, हमें क्यों लिखा, हमें क्यों हम इस तरीके की व्यवस्था करें। जो हमको बैठे बैठाए सब माल मिल रहा है, हमको धन मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है, यश मिल रहा है, वैभव मिल रहा है, सब प्रकार से वाह वाह हो रही है, गुरुजी हो रही है, फलाने सा वो संत हो रही है, इस प्रकार का नाम हमारी समाज के अंदर हमारा डोल ढंका हमारा बजरा है, तो हम क्यों ऐसे काम करें। तो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है इसका परिणाम तो बुरा है, देखो तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मर जाते हो, विद्वानों में निंदित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समझते। तो व्यक्ति कहता है कि भाई तुमको बड़े बड़े रोग होते हैं, तुम्हारे अंदर तुम इन कर्मों को करने के कारण दंडों को भोगते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर जो है तुम इन कार्यों को नहीं छोड़ते, तो तुम जो है निंदित होते हो फिर भी इन कार्यों को नहीं छोड़ते। तू वो कहते हैं तू लड़का है, संसार की बातें नहीं जानता। उसको कहते हैं कि तू लड़का है भी, तू बालक है, तो इस प्रकार की बातें नहीं जानता। देख टका के बिना तो एक तर्क और देते हैं, टका ये धर्मष्ट, टका धर्मष्ट टका करम टका परम पदम यस्य गृह टका नस्ति टका टक टकायते अन्ना असंकला प्रोक्ते रूपाय सो भगवान स्वयं अतस्ते सब इच्छते रूपाय गुणवात्मम। तो लड़के से कहते हैं कि देख टका के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना प्रमाद नहीं होता। वो कहते हैं कि टका ही सब कुछ है, टका ही धर्म है, टका ही माता है, टका ही पिता है, टका ही भगवान है, टका ही सब कुछ है। अगर जिसके पास में टका नहीं होता है ना, वो कहते हैं जिसके घर टका नहीं है वह हाय हाय टका टका करता है, उत्तम पदार्थों को टक टक देखता है। वो कहते हैं कि जिसके पास में पैसा नहीं है वो सब सामग्रियों को जो है ये पदार्थों को जो है टक 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 टकाई लगाई देखता है, पैसे की अभिलाषा करता है। जिनके पास में टका नहीं होता उनको संसार के अंदर कोई बूझता नहीं है। इसलिए हमारे पास में टका है, हम हमारी कीर्ति है, वैभव है, संसार के अंदर देखने को मिलता है। यही कारण जिसके पास में पैसा है उसी की बूझ है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास में पैसा नहीं होगा तो हमको देखने वाला नहीं है, हम भी टक टकाई लगाए बैठेंगे दूसरे के ओर को, हमको ये पदार्थ मिल जाए, हमको वो पदार्थ मिल जाए। तो इस प्रकार से वो लड़के से कहते हैं कि भाई तू भी बालक है, तू नहीं जानता टके की माया को। टक टक टकाए जो भी है, टकाए धर्मष्ट टकाए कर्मष्ट, टकाई धर्म है, टकाई कर्म है, टका के बिना ना कोई धर्म है ना कोई कर्म है। तो टका ही भगवान है, और जिसके पास टका है वही स्वयं भगवान है, उसी को भगवान मानना चाहिए। जिसके पास में टका है वो स्वयं भगवान के बराबर है। तो वो कहते हैं ऋषि दयानंद स्पष्ट उसको बताते, वो जिज्ञासु व्यक्ति से वो कहते हैं मत वाले व्यक्ति,
हाय मेरे पास टका होता तो मैं उत्तम पदार्थों को भोग लेता, क्योंकि सब कोई 16 कलायुक्त अदृश्य भगवान का कथा श्रवण करते हैं। तो वो कहता है कि कथा युक्त श्रवण करते पदार्थ भोगता, क्योंकि सब कोई 16 युक्त कलाओं से जो है वो भगवान नहीं है। 16 कला किसी को नहीं आती, कथा श्रवण करते हैं तो नहीं दिखता, परंतु 16 आने और पैसे कोड़ी रूप अंश कला युक्त जो रुपया है वही साक्षात भगवान है। इसलिए सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं। वो व्यक्ति जो हैं, वो मत वाले जो हैं, वो कहते हैं कि भगवान ही पैसा है, भगवान ही धर्म है, भगवान ही कर्म है, वो पैसा ही कर्म है, पैसा ही धर्म है, पैसा ही भगवान है, सब कुछ भगवान जो है पैसा ही है, उसके सिवा कोई नहीं है। भगवान कुछ नहीं होता है, जिसके पास में पैसा वही सबसे बड़ा भगवान है। संसार आके लोग उसके पैरों में पड़ते हैं, लोग उसके चरण छूते हैं, जिसके पास में पैसा है और देखने को मिलता है संसार के अंदर। तो जिज्ञासु व्यक्ति का ठीक है, तुम्हारे भीतर की लीला बाहर आ गई। तो क्योंकि वो जिज्ञासु व्यक्ति था, उनसे वो जानना चाह रहा था कि भाई किस प्रकार से तुम्हारा प्रपंच जो है बाहर आया और मैं समझूं भाई तुम्हारी लीला, वास्तव में तुम धार्मिक हो, तुम्हारे अंदर जो सच्चा धर्म है या नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी लीला बाहर आ गई, तुमने जितना ये पाखंड खड़ा किया है सब अपने मुख्य सुख के लिए किया है, परंतु इसमें जगत का नाश होता है। क्योंकि जैसा सत्य उपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है, वैसी असत्य उपदेश करने जो संसार को हानि पहुंचती है। जो ऐसे ऐसे तुम उपदेश करोगे संसार को, तो संसार की जो है हानि होगी। गलत जो तुम उपदेश करते हो, लोगों को ठगते हो, मूर्ख बनाते हो, अनेकों प्रकार की लीला कर करके जो तुम लोगों को ठगने में लगे हो। जब तुमको धन की ही प्रयोजन है तो तथा नौकरी और व्यापार आदि करके क्यों ना धन इकट्ठा कर लेते। वो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है तो धन का ही तुम्हें ज़्यादा शौक है, धन ही तुमको सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो तुम नौकरी व्यापार आदि धंधा क्यों नहीं कर लेते। धन ही कमाना है तो सच्चे जो अच्छा व्यापार के साधन है, एक नंबर से पैसा कमाइए, 2 नंबर से भी कमाते लोगों को ठगते हो, दूरता आदि मूर्खता में उसको फंसाते हो लोगों को, क्यों उनको अज्ञानता की ओर ले जाते हो। तो मत वाले कहते हैं उसमें परिश्रम अधिक है, हानि भी हो जाती है। वो कहते हैं कि परिश्रम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, पैसा ऐसे नहीं कमता, रात दिन लगाना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। तो वो कहते हैं कि हानि भी होती है, व्यापार आदि करके बैठेंगे तो हानि भी होगी, उसमें लाभ तो बहुत कम ही होता है, हानि ज़्यादा हो जाती है कभी कभी व्यापार के अंदर। तो परंतु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती। वो कहते हैं कि जो हम इस प्रकार का प्रयोजन हमारा धन कमाने का, उसमें हानि कुछ नहीं है, लाभ ही लाभ है हमारा, उसमें हानि तो कुछ है ही नहीं। 1 आओ चाहे 100 आओ चाहे 9 आओ चाहे 200 आओ, आएंगे हमारे। हम घी तेल सामग्री आदि हमें कुछ नहीं लगानी पड़ती, सब जनता का ही पैसा है हमारे पास में। चाहे फकीरों पे चढ़ता हो, गुरुद्वारों पे चढ़ता हो, मजार पे चढ़ता हो, गिरजाघर में चढ़ता हो, कहीं भी चढ़ता हो, देवी देवताओं पे चढ़ता हो, सारा का सारा पैसा जनता का ही है, हमारा कुछ नहीं है। तुम सोचते हो हमारे हम दिया बाती तेल सामग्री सब लगाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं लगाते हम, सब जनता का ही है और हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता। सब लोग इकट्ठा करके खुद लाते हैं हमारे पास में और खुद दे के जाते हैं हमारे को, तो हम क्यों परिश्रम करें, क्यों हम इस प्रकार के वो करें। तो वो कहते हैं कि हमको साव सर्वदा लाभ ही लाभ हो। देखो हम तुलसी दल डाल के चरणामृत दे कंठी बांध देते हैं, चेला मुंडने से जन्म भर को पशुपत हो जाता है। वो कहते हैं कि हम जो है मत वाले लोग जो हैं, हम जो तुलसी दल डालकर, तुलसी में जल, तुलसी के पत्ते पानी आदि में डालकर उसको चरणामृत दे देते हैं, कंठे बांध देते हैं, गंडा तारा टोबी ताबीज लॉकेट आदि पहना देते हैं, धग्गा काला ताबीज आदि, फलाने फकीर का, फलाने मजार का, फलाने गिरजाघर का, फलाने पादरी का, इस प्रकार से हम पहना देते हैं। लोग जो है पशुपत जो है, चेले मुंडने को हमारे पशुपत हो जाते हैं। जैसे पशु होता है ना, उसके गले में जंजीर रस्सी आदि डाल देते हैं और जो पशु का पालक होता है वो उसको इस प्रकार से जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाता है। तो इसी प्रकार के दुर्दशा जो है वो बता रहे हैं खुद मत वाले लोग कि किस प्रकार से लोगों की दुर्दशा होती है। तो पशु के तुल्य वो लोग हो जाते हैं और जो हम कहते हैं वो उनसे धन चढ़वाते हैं, पैसा चढ़वाते हैं, सामग्री चढ़वाते हैं, खाद्य पदार्थ चढ़वाते हैं, सोना चांदी जो हमें चाहिए सब चढ़वा लेते हैं उनसे। वो पशु के समान सब कुछ हमारे लिए कार्य करता है। वो इस प्रकार से एक पशु समझते हैं, गधा होता है ना, गधा कुमार का, उस पर मिट्टी आदि डालने का कार्य करता है। उसको वो बहुत इतना अपने कर्तव्य को लेकर इतना निष्ठावान होता है गधा, उसको तुम चाहे 10 कुंटल वजन ला दो, 5 कुंटल ला दो, मना नहीं करता गधा जो होता है। उस पर तुम जितना लाते हो उसको एक बार जगह दिखा दो, वो वहीं पहुंच जाता है, वो अपनी जगह का दिन नहीं बोलता। इसी प्रकार से जो मत पंथरों के संपर्क में लोग फंसे हुए हैं, उनका भी वही हाल सेम मत वाले वो बताते हैं कि उनका वो पशुपत हमारे विचरण करते रहते हैं और आजीवन चेले बनकर अपना जीवन को नष्ट कर लेते हैं। ये लोग तुमको बहुत सा धन किस लिए देते हैं, धर्म स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ के लिए। तो व्यक्ति कहता है ये धन जो देते हैं ये धर्म अर्थ और काम के लिए हमको देते हैं कि हमको धर्म स्वर्ग आदि मिलेगा। तो कहता है व्यक्ति जब इसलिए तुमको धन दिया जाता है, मुक्त नहीं होते, किंतु मुक्ति का मत वाले धर्म स्वर्ग मुक्ति के लिए देते। जिज्ञासु जब तुमको ही मुक्त नहीं हो, मुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा। तो वो स्पष्ट जिज्ञासु व्यक्ति उनसे मत वालों से सवाल करता है, मत मतांतरों वालों से, क्या इस लोक में मिलता है? नहीं, किंतु मरकर पश्चात परलोक में मिलता है। जितना ये लोग हमको देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को जो है परलोक में मिलता है।
वो स्पष्ट कहते हैं मत वाले व्यक्ति हैं, जो हमारे लिए धन सामग्री दे रहे हैं हमारे लिए दे रहे हैं, ये अपने लिए दे रहे हैं, ये अपने अपने पापों को निवृत्त करने के लिए जो इन्होंने गलत काम संसार के अंदर कर लिया उनसे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास में आते हैं। फलाने तीर्थ पे जाते हैं, कोई गंगा नहाता है, कोई यमुना नहाता है, कोई किसी मंदिर में जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई कलियर शरीफ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई जैनियों के पास, कोई बौद्धों के पास। इतने अनेकों प्रकार के धर्म इनके वो बने हुए हैं और अनेकों प्रकार से जहाँ जहाँ ये जाते हैं सब अपने सुख की सामग्री अपने सुखों के लिए देते हैं दान। कोई अपने इतना मूर्ख व्यक्ति नहीं है जो अपने हमारे लिए दान देगा, ये सब अपने अपने लाभ के लिए दान देते हैं कि हमको फलाना स्वर्ग में प्राप्त होगा, जन्नत में प्राप्त होगा, बदिश्त में प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपना दान लोभ के कारण देते हैं हमें दान ये जो हैं। तो वो व्यक्ति जिज्ञासु व्यक्ति कहता है इनको तो दिया हुआ मिल जाता है, वह नहीं, तुम लेने वालों को क्या मिलेगा, नरक व अन्य कुछ। तो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है कि भाई तुम इनको तो जो मिलना है मिलेगा और ना मिले ना मिले, लेकिन तुमको क्या मिलेगा, तुम लोगों को जो ठग रहे हो, लोगों को मूर्ख जो बनाने में लगे हुए, तुमको क्या मिलेगा। तो मत वाले कहते हैं हम अशुद्ध हैं तो तुम्हारा भजन तो टका ही के लिए है। तो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है हमारा काम जो है वो मत वाले कहते हैं हमारा काम है भजन करना, हम तो भजन करते रहते हैं, तो पूरे दिन भजन में मस्त रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भजन करते रहते हैं भगवान का, हमको सुख मिलेगा, इसका हमको सुख मिलेगा। वो कहते हैं मत वाले। तो जिज्ञासु व्यक्ति कहते हैं तुम्हारा भजन तो टका ही है, टका के लिए करते हुए सब टका ही पड़े रहेंगे, और जिस मांसपिंड को यहाँ पालते हो वह भी भस्म होकर यहीं रह जाएगा। जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। तो जिज्ञासु व्यक्ति कहता है तुम जो भजन करते हो टका के लिए भजन करते हो, तुम परम पिता परमात्मा ईश्वर की उपासना के लिए भजन नहीं करते। तुम्हारा तो जो भजन है वो टका ही भजन है, टका ही कर्म है, टका ही धर्म है, टका ही भगवान है तुम्हारा सब कुछ टका ही है। तुम जो ये झूठा प्रपंच बना रखा है, हम भजन करते रहते हैं, हम तो शुद्ध हैं। तो वो मत वाले कहते हैं क्या हम अशुद्ध हैं। वो व्यक्ति जवाब देता है, जिज्ञासु व्यक्ति उनको, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये पूरा का पूरा दृष्टांत है, इसमें आज आपको धर्म समझ में आ जाएगा वास्तव में धर्म है क्या। क्योंकि धर्म एक कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है, लोगों के बीच में धर्म को लेकर ही बहुत झगड़ा है संसार के अंदर, एक दूसरे को ऊपर हावी करने के फिराक में लोग लगे हुए हैं संसार के अंदर। कोई जैन बनाने में लगा, कोई बौद्ध, कोई ईसाई, कोई मुस्लिम, कोई यहूदी, कोई कुछ लगाने में। मतलब वास्तव में जो वेद कहता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य कोई नहीं बनाने के चक्कर में लगा है। वेद कहता है, मनु महाराज कहते हैं कि मनु महाराज ने स्पष्ट मनुस्मृति के आधार में लिखा है, मनुस्मृति के अंदर मनुर्भव मनुष्य बनो। वेद भी कहता है मनुष्य मनुर्भव मनुष्य बनो, तुम संसार के लोगों, तुम मनुष्य बनो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फकीर, जोगी, जितने भी तुम्हारे परपंच हैं, जो संसार के अंदर उपाध्याय हैं, इनको पहले बाद में अपनाना, पहले जो तो तुम्हें जो वास्तव में मनुष्य का आचरण वो बनो तुम। जब तुम मनुष्य बनोगे तुम ठीक ठीक प्रकार से सत्य का ग्रहण करना सीख जाओगे। तुम वास्तव में जब मनुष्य कहने लगे तुम मनुष्य तो बनो। लोग संसार के अंदर मनुष्य 99 100% में से देखा जाए तो 5% ही तुम्हें मनुष्य मिलेंगे जिनके अंदर मनुष्यता है। वास्तव में 95% के अंदर मनुष्यता नहीं है, उनको पता ही नहीं है मनुष्य क्या होता है, मनुष्य का कर्म क्या, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का प्रयोजन क्या है, मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, पता ही नहीं है किसी को भी। वो अज्ञानता बस रूढ़िवादिता पाखंडता के कारण अपने जीवन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और वो एक चीज़ और मानते हैं कि भगवा कपड़े वालों को ही वो सन्यासी मान बैठते हैं, जिनके पास में भगवा कपड़े जिन्होंने पहन लिए हैं, लाल टीका आदि लगा लिया, कंठी माला रुद्राक्ष आदि पहन लिए, लंबे लंबे सिका आदि केस आदि बढ़ा लिए हैं और दाढ़ी आदि कर लिए हैं, लाल पीले आँख कर लिए हैं, भांग आदि धतूरा आदि मारते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजा के बैठे हैं, उनको विद्वान मान के बैठते हैं। तो विद्वानों के संगे ये नहीं है, विद्वान वो है जो विद्या के जानने वाला है, जिसके पास में शास्त्रों का ज्ञान है, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ता है, वो वास्तव में विद्वान है। वास्तव में वो सन्यासी कोई ऐसे नहीं हो जाता है कि सन्यासी का मतलब ये नहीं है घर परिवार को छोड़कर भगवा कपड़े पहन के सन्यासी बन जाओ, ये सन्यासी नहीं है। सन्यासी होता है इंद्रियों से, इंद्रियों पर अपने इंद्रियों को जो बस में कर लो, इंद्रियों पर नियंत्रण अपना करना प्रारंभ कर देता, वो व्यक्ति वास्तव में सन्यासी कहलाता है। ये सन्यासी की परिभाषा है, ऐसा सन्यासी नहीं होता है कोई भी व्यक्ति। इंद्रियों को दमन करना पड़ता है, इंद्रियों पर लगाम लगानी पड़ती है, हमें इंद्रियों को विषयों में से जाने से रोकना होता है, हमें अपने जो मन है इधर उधर भागने से उसको नियंत्रित करना पड़ता है, जब वास्तव में सन्यासी बनता है। कोई भगवा कपड़ा पहन के, गहरे हुए कपड़े पहन के हरा तौलिया, नीला चद्दर आदि, फादर आदि बन जाता, कोई ऐसे कोई सन्यासी नहीं बनता है। तो आगे लिखते हैं, जिज्ञासु व्यक्ति किस बारे बताता है, भीतर बड़े बड़े मेल हो, मत वाले तुम कैसे जाना। तो वो स्पष्ट कहता है व्यक्ति जिज्ञासु, पर तुम्हारे अंदर अनेकों प्रकार के पाखंड भरे पड़े हैं, तुम्हारे अंदर जो है भीतर बड़े मेले हो तुम भीतर से, तुम्हारे चाल चलन व्यवहार से मत वाले महात्माओं को व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है। जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखाने वाले के भी भिन्न होते हैं, वैसे ही भीतर से हम पवित्र और बाहर से लीला मात्र करते हैं। तो व्यक्ति उनको वो बता रहा है, जिज्ञासु व्यक्ति किस प्रकार से जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते। क्योंकि
जो वास्तव में धार्मिक व्यक्ति होता है उसके आचरण से ही पता चल जाता है कि वो वास्तव में धार्मिक है या नहीं। क्योंकि तुम तो छल रही थे, दूसरे को छल आदि कपट से जो है लोगों को ठग रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, किस्मत में ले जा रहे हो, किस्मत में ले जा रहे हो, उनको प्रयोजन अपना सिद्ध कर रहे हो। तुम तो लकड़ी फिराने का कार्य हो, एक उल्लू की लकड़ी फिराने का कार्य तुम कर रहे हो जनता पर। तो इससे तुम्हारा जो है हाथी के दांत के सिर दृश्य तुमको देखना जो है मैंने समझ लिया कि जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, बाहर को 2 दांत निकले होते हैं, वो दिखाने के होते हैं, और खाने के दांत जो होते हैं उसके अंदर होते हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे भी ये चाल चलन है, तुम भी स्वयं हाथी के प्रवृत्ति वाले अपने आप को सन्यासी और साधु मान बैठे हो, लोगों को ठगने का कार्य करते हो। तो जिज्ञासु व्यक्ति आगे लिखता है, जो तुम भीतर से शुद्ध होते तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध होते, इसलिए भीतर भी मैले हो, तुम भीतर से भी मैले हो, बाहर से तो मैले हो ही, तुम भीतर से भी कलंकित हो, भीतर भी तुम्हारे कालस भरी पड़ी है। हम चाहे जैसे हों परंतु हमारे चेले तो अच्छे हैं। वो कहते हैं हम चाहें कि कितने भी दुराचारी ब्रह्मचारी, हम कितने भी व्यभिचारी, हमारे अंदर सैकड़ों बुराइयां, लाखों बुराइयां, हमारे चेले तो अच्छे हैं। तो जिज्ञासु व्यक्ति जो है, जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, चोर, डकैत आदि दुनिया को ठगने वाले, मूर्ख बनाने वाले, लोगों को कत्लेआम करने वाले वैसे तुम्हारे चेले हैं। मत वाले एक मत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के गुणकर्म स्वभाव भिन्न भिन्न है। तो जिज्ञासु व्यक्ति जवाब देता है कि कहते हैं कि सबका मत एक नहीं हो सकता, सबके गुणकर्म स्वभाव अलग अलग है। तो जवाब देता है जिज्ञासु, जो बाल्य अवस्था में एक सी शिक्षा हो और सत्य भाषण हमको सुनने को मिले और मिथ्या भाषण अधर्म का त्याग करें, एक मत अवश्य हो जाए। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति उनको जवाब देता है, ऋषि दंड ने किस प्रकार से लिखा है कि जो बाल्य अवस्था में जो ये कहते हैं कि एक मत कभी नहीं हो सकता, तो एक मत का वो कहते हैं, ऋषि दंड ने लिखा है कि एक मत किस प्रकार से हो सकते हैं, जब हमको बाल्य अवस्था में ही शिक्षा दी जाए, एक सी शिक्षा हमको दी जाए, एक ही हमको भाषा पढ़ाई जाए, सत्य भाषण हमको दिए जाए, धर्म हमको ठीक प्रकार से बताया जाए कि धर्म वास्तव में क्या है, अधर्म का त्याग हमको करवाया जाए, तो हम जो है मिथ्या भाषण को जो त्यागने वाले हैं वो त्याग करें उसका, तो एक मत अवश्य हो सकता है हमारा। जो हम सब के सब हम मनुष्य, जैसे तुम किसी कक्षा में तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, तो जब हम कक्षा के अंदर विद्यार्थी जब हम पढ़ते हैं तो कोई फिजिक्स का जो मास्टर है वो फिजिक्स सबको एक जैसी पढ़ाता है, अलग अलग पढ़ाता है, एक जैसी पढ़ाता है, सभी बालक एक जैसी पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम जब अपने किसी बाल्यावस्था में शिक्षा के गुरुकुल आदि में जाते थे, ब्रह्मचारी आदि जो लोग होते थे, मैं ये गुरुकुल का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सच्चा ज्ञान जो वास्तव में गुरुकुलों के अंदर ही दिया जाता है। जो तुम स्कूलों के अंदर शिक्षा देखते हो वास्तव में शिक्षा नहीं है, भौतिक शिक्षा है। ये तुमको बस धन कमाना सिखाती है और आध्यात्मिक से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हें एक मशीन बनाने का कार्य समाज के अंदर किया जा रहा है कि बस लोग भी, माता पिता भी एक धारणा बालकों के अंदर बना देते कि भाई तू धन कमा, तू जो है डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। वास्तव में उससे उन्हें कहते कि तू मनुष्य बन, पहले तू जब मनुष्य बन जाएगा तो डॉक्टर भी बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो किसी का ऑर्गन नहीं निकालेगा शरीर के, किसी को जो है गलत दवाइयाँ तो किसी को नहीं देगा। जब तू वास्तव में तुझको मनुष्य बन जाएगा तो सबकी सहायता करेगा, अच्छा तू सबको औषधियाँ देगा, अच्छा सबका इलाज करेगा, किसी के जो अंग खराब हो चुके हैं उनको ठीक प्रकार से जो है औषधि दे के ठीक करेगा। तो इंजीनियर जब तू बनेगा और सब प्रकार से बिल्डिंग आदि का निर्माण करेगा और वाहन आदि तू ठीक प्रकार से बनाएगा, यंत्र आदि ठीक प्रकार से बनाएगा। जब तू इस प्रकार का मनुष्य तू बन जाएगा तो सारे कार्य तू, पहले तुम मनुष्य तो बनो, सारे के सारे कार्य तुम ठीक प्रकार से करने लग जाओगे। वास्तव में जो सारे के सारे गलत कार्य समाज के अंदर देखने को मिलते हैं, ये इसी कारण देखने को मिलते हैं। लोगों के अंदर धन कमाने की लालसा इतनी प्रवृत्त है, वो धन ही कमाने के उनके दिमाग में, मस्तिष्क में घूमता रहता है कि पैसे कैसे कमाए, पैसा कैसा है, पैसा कैसा है, बस पैसा ही पैसा घूमता रहता है। तो मनुष्यता इसलिए समाज के अंदर से खत्म हो चुकी है। तो जिज्ञासु व्यक्ति उनको बताता है कि इस प्रकार से जो बाल्यावस्था में इस तरह हम शिक्षा हमको मिलती तो हम जो है सत्य को धारण कर लेते और एक मत हमारा हो सकता है। तो आगे लिखता है, 2 मत अर्थात धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं तो रहे, परंतु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से जो है संसार में सुख बढ़ता है। तो ऋषि दंड लिखते हैं कि जो धर्म अधिक संसार के अंदर हो, तो जब धर्म का प्रचार प्रसार संसार के अंदर ज़्यादा होता है, धार्मिक व्यक्ति जो है ज़्यादा हो जाते हैं संसार के अंदर। जब अधर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, अधर्म संसार के अंदर बढ़ता है, तो अधर्मी व्यक्ति हो जाते हैं। और जो धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं उन पर अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार करना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए धर्म का प्रचार प्रसार अधिक होना चाहिए संसार के अंदर और अधर्म जो है कम होने चाहिए। तो जिज्ञासु व्यक्ति आगे मत वाले कहते हैं, आजकल कलयुग है, सतयुग की बात मत चाहो। तो उससे जवाब देते कि भाई अब कलयुग चल रहा है, अब सतयुग वतयुग नहीं है, ये सब सतयुग की बातें हैं। सतयुग में होता था ऐसा, सब सच्चे बोलते थे, सत्य करते थे, सही काम करते थे, भगवान को मानते थे, ये सब काम सतयुग में होते थे। और ऋषि दयानंद को बताते कि भाई महामूर्ख लोगो, जो तुम जो कलयुग का नाम बैठे हो, कलयुग नाम जो है समय का है, कलयुग नाम जो है वर्ष का है, समय का है, काल का नाम कलयुग है।
ये कलयुग का नाम ये नहीं है। कलयुग, द्वापर, सतयुग कोई सभ्यताएं चलती थी, उनके अंदर सही, सतयुग में सही काम होते थे और कलयुग में गलत ही काम होते हैं, सही काम कुछ नहीं होते। तो ये तुम्हारी मूर्खता है, अज्ञानता है। तुम इसी के कारण जो है अज्ञानता, तुमने शास्त्र आदि नहीं पढ़े, वेद आदि शास्त्र नहीं पढ़े, इसलिए तुम्हारी दुर्दशा ऐसी हो चुकी है। तुम मूर्खता की बातें इसलिए करते हो। तो ऋषि तुमसे बताते हैं कलयुग नाम काल का है। काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म करने में साधक बाधक नहीं है। तो काल का किसी से कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में मनुष्य की प्रवृत्ति है। वो गलत करे सही करे, मनुष्य का कर्म के अंदर आता है। काल का उससे समय का कोई लेना देना नहीं है। समय किसी को नहीं कहता कि तू किसी को मार, किसी को पीट, किसी को सता, किसी को लूट, किसी को व्यभिचार दुराचार करता। समय किसी से नहीं कहता है। तुम वास्तव में सारे के सारे कार्य जो तुम खुद करते हो। तो ऋषि दंड उसको बताते हैं किस प्रकार से, बाधक नहीं, किंतु कलयुग की मूर्तियां बन रहे हो। तुम कलयुग की मूर्ति बनकर बैठ गए हो, कलयुग में तुम पूज रहे हो, तुम खुद अपने पेट पूजा करने में लगे हो जो संसार के अंदर। जो मनुष्य ही सतयुग कलयुग ना हो तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता। तो जो मनुष्य ही सतयुग कलयुग ना हो तो ऋषि दंड लिखते हैं कि मनुष्य ही सतयुग कलयुग ना हो तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता। ये सब संग गुण दोष हैं, स्वाभाविक नहीं। इतना कहकर आप्त के पास गया। उसने कहा कि महाराज, तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं किसी भी के जाल में फंसकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता। और अब मैं भी इन पाखंडियों का खंडन और वेदोक्त सत्य का मंडन क्या करूँगा। यही बात सब मनुष्यों को, विद्वान और आप्त सन्यासियों का काम है कि सत्य सत्य को जो है ग्रहण करना चाहिए, सत्य को जो ग्रहण करना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए। उस जिज्ञासु व्यक्ति की जो ऋषि दंड ने किस प्रकार से उसकी जिज्ञासा धर्म के जानने की, उसकी कैसे तृप्ति ऋषि दंड ने की, भाई उसको संसार के अंदर भेज दिया गया, भाई तू जा, भाई परीक्षण कर ले, धर्म तुझको पता चल जाएगी। तो वास्तव में जो धर्म है हमारा, ऋषि दंत बताते हैं कि जो मनुष्य विशेष विद्वान और सन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मंडन और असत्य का खंडन, पढ़ना सुनने का सत्य उपदेश करे, उपकार परोपकार करना चाहिए। तो वास्तव में धर्म क्या है? सत्य का उपदेश करना, वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना, वैदिक सत्य शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना, लोगों को महापुरुषों का चरित्र बताना, महापुरुष हमारे किस प्रकार का, हमारा आचार व्यवहार हमारे महापुरुषों का था, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, दर्शनों को पढ़ना, व्याकरण आदि संस्कृत भाषा को पढ़ना, ये सारे के सारे जो हैं वैदिक धर्म के अंदर आ जाते हैं। वैदिक जो हमारे वैदिक धर्म है, यानी वेद हमारे जो ग्रंथ हैं उनके ज्ञान के अंदर आ जाते हैं, ईश्वर के ज्ञान के अंदर आ जाते हैं। जब हम इस प्रकार का ज्ञान का प्रचार प्रसार, जिस व्यक्ति को सारी की सारी जानकारी होती है, मत मतांतरों का जिसको जानकारी होती है, वास्तव में वो सच्चा धार्मिक है, वो ही सच्चे धर्म को जानने वाला है। ऐसे गुरु का संग हमको करना चाहिए। तो उसको सच्चे गुरु के रूप में महर्षि दयानंद उसको मिलते हैं कि भाई वास्तव में आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं तृप्त हो गया, मैं आपके शरणागत हूँ। और आज से मैंने पाखंडियों का, धूर्तों को जिस प्रकार से आपने खंडन किया, मैं भी इसी प्रकार से इनका खंडन करूंगा और सत्य वेद प्रचार, वेद के कार्यों का, वेदों का प्रचार प्रसार का कार्य मैं करूंगा। निरंतर इस कार्यों को मैं अपना जीवन आहूत कर दूंगा। मैं इस प्रकार से इस कार्य को करने के लिए, जो परमपिता परमात्मा के ईश्वर की वाणी है और ईश्वर के कार्य में कोई भी विघ्न कोई नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं, मेरे प्राणों की आहुति भी कोई ले ले, तो मुझको कोई शंका इस प्रकार की नहीं है। वो जिज्ञासु व्यक्ति ऋषि दंड से कहता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर क्योंकि ईश्वर परमपिता परमात्मा ही मेरे को जन्म देने वाला, उसने ही मुझे जन्म दिया है, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, वही मुझको जन्म देने वाला है और उसी के सिवा मुझको कोई जन्म देने वाला नहीं है। मेरा पालन पोषण संसार के अंदर कोई करने वाला नहीं है। वो परमपिता परमात्मा मेरे लिए औषधि बनाता है, अन्न बनाता है, वनस्पति बनाता है, संसार के अंदर अनेकों वस्तुएं वो परमपिता परमात्मा बनाता है। तो इससे सीख मिलती है संसार के अंदर। ये जिज्ञासु व्यक्ति से हमको सीखना चाहिए वास्तव में धर्म किस प्रकार से घूमा फिरा और लौट कर परमपिता परमात्मा के शरण, वेदों के शरणागत हुआ और ऋषि दंड के शरणागत हो गया। ऋषि दंड से आग्रह किया कि क्षमा मांगे कि जी मैं जो है आपने सही खंडन इनका करते थे कि वे लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य किए। उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो शरणागत हो जाता है ऋषि दंड का और मस्तक होकर उनको प्रणाम करता है कि ऋषि दंड आप सत्य हैं, आपकी बातें सत्य हैं। इन्हीं बातों को प्रचार प्रसार संसार के अंदर होना चाहिए, अन्यथा मूर्खता के कारण, लोक पाखंडता के कारण ये संसार जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और धर्म हमको कहीं दिखाई नहीं देगा संसार के अंदर। अधर्म ही अधर्म हमको दिखाई देता है संसार के अंदर। तो आज की कक्षा थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि धर्म को जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। तो आज की कक्षा को ही समाप्त करेंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते दिशम।